सो व्हाई पेरेंटिंग इज इंपॉर्टेंट? आखिर क्यों हमने आज पेरेंट्स को यहां पर बुलाया है? जैसा हम लोग बात कर रहे थे, स्कूल है तो हम टीचर्स की बात करें, स्कूल है तो हम बच्चों की बात करें, स्कूल है तो हम किसी और की बात करें। व्हाई पेरेंट्स? तो जैसे एक फैक्ट्री है, मान लीजिए लोहे की फैक्ट्री है या प्लास्टिक की फैक्ट्री है, तो फैक्ट्रीज में डाई होती हैं। अब अगर एक डाई है मेरे पास फैक्ट्री में, और मैंने डाई ऐसी है जिसमें अगर हमने प्लास्टिक डालेंगे तो उससे डस्टबिन निकलेगा। एक डाई होगी उसमें अगर प्लास्टिक डालोगे तो मान लीजिए खिलौना निकलेगा। एक डाई होगी उसमें अगर प्लास्टिक डालोगे तो मान लीजिए चाकू निकलेगा प्लास्टिक का। एक डाई होगी उसमें अगर प्लास्टिक डालोगे तो कोई और सामान, कोई खिलौना निकल आएगा, कोई डॉल निकल आएगी। तो जितनी भी चीजें निकल रही हैं उन डाइयों से, ये क्या प्लास्टिक का डिसीजन है कि मुझे क्या बनना है? प्लास्टिक का कोई डिसीजन है इसमें? नहीं ना। ये कौन डिसाइड कर रहा है को क्या बनेगा? या तो डाई में डालने वाला, या तो वो डाई डिसाइड कर रही है। 100% ना, वो डाई ही डिसाइड करेगी कि उसमें पड़ने वाली प्लास्टिक क्या बन के निकलेगी, राइट? अब अगर मैं उस फैक्ट्री का ओनर ये बोलूं कि भाई तू डस्टबिन क्यों बन गया, तुम डस्टबिन क्यों बन गए, डस्टबिन से मैं लड़ूं, उस डस्टबिन की डाई से निकली हुई प्लास्टिक से मैं लड़ूं कि तुम डस्टबिन क्यों बन गए, तुम खिलौना क्यों नहीं बने, तुमको तो खिलौना बनना चाहिए था, तुम डस्टबिन क्यों बन गए, तुम तो बहुत गलत हो, बहुत बेकार हो। और फिर उस डस्टबिन से बोले कि देखो वो गांधी जी कितने अच्छे हैं, देखो वो सुभाष चंद्र बोस कितने अच्छे हैं, देखो वो ये कितने अच्छे हैं। तो क्या ये कहना किसी भी प्लास्टिक से जायज होगा? नहीं होगा ना। प्लास्टिक कैसी बनेगी ये डिसाइड इस बात पे करेगा कि वो किस डाई में है और उसको किस डाई में डाला गया है। एक और अगर एग्जाम्पल से उठा लेते हैं, दुनिया का जो सबसे अच्छा लैपटॉप होगा, दुनिया का सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन लैपटॉप होगा, उसके ऊपर मैं अगर विंडोज डाल दूं, इंस्टॉल कर दूं, सबसे अच्छा दुनिया का लैपटॉप, अगर उसमें कोई एप्पल का मैं सॉफ्टवेयर चलाना चाहूं तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। एंड्रॉइड का चलाना चाहूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। वहीं अगर मैं iOS इंस्टॉल कर दूं तो क्या कोई विंडोज का चलेगा? नहीं चलेगा। अब अगर मैं लैपटॉप से लड़ूं कि ये तुम्हारे ऊपर iOS चलता क्यों नहीं, तुम्हारे ऊपर विंडोज चलता क्यों नहीं, ये तुम हैंग क्यों हो जाते हो, ये तो महात्मा गांधी तो कभी हैंग नहीं होते थे, सुभाष चंद्र बोस तो कभी हैंग नहीं होते थे, तुम्हारी क्लास का वो बच्चा तो कभी हैंग नहीं होता, देखो तुम्हारे पिताजी तो कभी हैंग नहीं हुए। तो ये मूर्खतापूर्ण बात है उस लैपटॉप से करना, या कोई बुद्धिमानी वाली बात है? क्या लगता है आपको? ये कोई मूर्खतापूर्ण बात है उस लैपटॉप से कहना कि तुम हैंग क्यों होते हो, या कोई बुद्धिमानी वाली बात है? बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि वो डस्टबिन जैसा बना, वो डस्टबिन की उसमें कोई इच्छा नहीं थी। ऐसे ही हमारा बच्चा जिस दिन पैदा हुआ, याद करो जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ, पहली बार आपके हाथ में आया, थिंक अबाउट दैट डे। अगर आप पापा हैं तो जरा पहुंच जाइए ऑपरेशन थिएटर के बाहर, पहुंच जाइए उस लेबर रूम के बाहर जहां आपकी वाइफ अंदर है। सोचो वो एक्साइटमेंट आपके पास जो था जब आपका बच्चा आने वाला था। अगर आप लेडीज हैं तो पहुंच जाइए लेबर रूम में, आपका सी सेक्शन होने वाला है या नॉर्मल होने वाला है। थिंक अबाउट दैट टाइम कि बच्चा बस आने ही वाला है आपके हाथ में, आपकी गोदी में। था ना एक्साइटमेंट सभी के हाथ में? सोचो वो जो बच्चा आपके हाथ में आया, वो प्यारा सा बच्चा, वो ईश्वर का गिफ्ट, क्या उसमें कोई कमी थी? जितनी आपने कमियां यहां बताई हैं, क्या उसमें से कोई भी कमी उसके अंदर थी? नहीं थी ना। तो ईश्वर ने तो आपको बिल्कुल सही प्रोडक्ट दे रखा था। अरे उस प्लास्टिक की क्या कमी, उस लोहे की क्या कमी? अच्छा हमारा काम क्या है भाई? अगर मेरे पास, मेरे घर में, जैसे मैम के पास अभी मैम का बच्चा है, और अगर इसके ऊपर कोई अटैक हो तो मैम बचाएंगी कि नहीं बचाएंगी? बचाएंगी ना, मैम बचाएंगी ना। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आज आपके बच्चे के अंदर हैं, क्या जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ था यह प्रॉब्लम दुनिया में थी ही नहीं क्या? ये आपका बच्चा पैदा होने के बाद इस दुनिया में आई, या पहले से भी ये प्रॉब्लम थी? थी ना। अगर आपका बच्चा गुस्सा करता है तो आपके बच्चे के पैदा होने से पहले भी लोग बच्चे गुस्सा हुआ करते थे। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है तो आपके बच्चे के पैदा होने से पहले भी बच्चे खाना नहीं खाते थे। अग्री? मतलब ये प्रॉब्लम पहले से थी, ये वायरस पहले से मार्केट में या सोसाइटी में थे। अग्री कर रहे हैं? ठीक। और मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मेरे पीछे मेरा बच्चा छोटा सा, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे के पास ये सारी प्रॉब्लम्स धीमे धीमे चलती चली आई। तो मैं क्या कर रहा था? व्हाट वाज आई डूइंग? मैं कर क्या रहा था? काम क्या था मेरा? अगर अभी इंडिया की आर्मी मेरे बॉर्डर्स पे सही से है तो क्या एक भी बाहर से कोई आ सकता है? अगर कोई बाहर से आ जाए तो ये 100% बात है, कहीं ना कहीं तो आर्मी से चूक हुई। अग्री है ना? ऐसे तो नहीं आ सकता ना, कहीं ना कहीं तो चूक हुई। तो फिर कैसे, हाउ, कैसे आ गई प्रॉब्लम्स? तीन ही कारण हो सकते हैं। देयर कुड बी 3 रीजंस। अब मुझे बताइएगा आपके साथ कौन सा है।
पहला रीजन, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई साहब, भगवान ने दिया भगवान जाने, भगवान ने मेरे भरोसे दिया और मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। आप जानो, आपका काम जाने। भैया मेरा क्या, मैं तो आऊंगा, एक दिन ब्लेम कर दूंगा मोबाइल की गलती, एक दिन ब्लेम कर दूंगा टीवी की गलती, एक दिन ब्लेम कर दूंगा सोसाइटी की गलती, एक दिन ब्लेम कर दूंगा उसके फ्रेंड की गलती, एक दिन ब्लेम कर दूंगा टीचर की गलती, टीचर ब्लेम कर देगा पेरेंट की गलती, बात खत्म हो गई। फिर ये तो हमको पता ही है, जिसका कोई नाथ नहीं उसका जगन्नाथ, खुद पालेंगे, मेरा क्या। पहला तो ये हो सकता है कि आई डोंट केयर एट ऑल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा रीजन, आई कुड नॉट नो, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे अभी मेरा पेट नहीं है, मेरा तोंद नहीं है, सपोज मेरे अगर तोंद होता, अगर मेरे तोंद होता और मैं आपसे कहता कि मैंने कल रात को ज्यादा खाना खा लिया इसलिए मेरे ना आज तोंद निकल आया, तो सच होता कि झूठ? कल रात को मैंने ज्यादा खा लिया इसलिए मेरे आज इतना बड़ा तोंद निकल आया, सच होता कि झूठ? झूठ होता। तोंद एक दिन में नहीं निकलता, बहुत धीरे धीरे निकला। आई कुड नॉट नो का मतलब जितनी प्रॉब्लम मेरे बच्चे के अंदर है कभी ना कभी तो इतनी छोटी रही होंगी। किया क्या मैंने, व्हाट डिड आई डू? आज भी मैं देखता हूं पेरेंट्स को तब पता चलती है प्रॉब्लम जब स्कूल से फोन पहुंचता है, पड़ोसी बोलते हैं, नहीं तो जब बिहेवियर इतना बड़ा हो जाता है कि अब जो छुपाए नहीं छुपता तब जाकर हमको पता चलता है कि मेरे बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है, फिर भी पेरेंट मानने को तैयार नहीं होता। पता चलता है पेरेंट तब मानने को तैयार होता है जब उसके सामने बात हो जाती है। कुड नॉट नो। और तीसरा, पहला मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, दूसरा मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतना मजबूर था, और तीसरा मैं इतना बुद्धू था कि मैं रोक ही नहीं पाया। मैं देख रहा था बट मेरे पास वो क्षमता ही नहीं थी कि मैं रोक पाऊं। हाँ, अगर मैं साइकिल खरीदता तो पहले मैं चलाना सीखता तब मैं रोड पे जाता, अगर कार खरीदता तो भी मैं चलाना सीखता तब रोड पे जाता, ऐसे नहीं जाता। अच्छा हाँ, अगर मैंने बकरी पाली होती तो भी मैं पहले सीख लेता बकरी पालना। अच्छा, अगर कहीं सुअर पाले होते तो वो भी पहले सीखता, और कहीं मछली पाली होती तो वो भी पहले सीखता। लेकिन बच्चे के लिए क्या सीखना था, को तो वो फर्क ही नहीं पड़ता था। बच्चा मिल गया तो उसको पालने निकल पड़े, मुझे आता ही नहीं था। तीन में से कोई एक तो कारण होगा, और जहां कारण होगा वही काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, आपने जो लिस्ट दी इतनी लंबी अभी मैंने देखी, और लिस्ट में केवल एक ही बात नजर आ रही है, क्या? बच्चे की प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम? किसकी प्रॉब्लम? बच्चे की प्रॉब्लम या मेरी प्रॉब्लम? किसी ने नहीं पूछा कि मैंने क्या किया कि गड़बड़ हो गया, सबने पूछा मेरे बच्चे को सुधार दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। लेट्स डिस्कस, क्या कि वो डाई है क्या? अगर उस डाई को नहीं ठीक किया तो माय डियर, उस डाई में अगर एक खिलौना बना रहा हूं मैं प्लास्टिक का, और उसमें अगर पैर टूटा है उस डाई का, तो जितने खिलौने निकलेंगे हर खिलौने का पैर टूटा ही निकलेगा। अग्री डिसअग्री? अग्री है ना? अगर डाई में चाकू बना रहे हैं और डाई का आगे का कोना टूटा हुआ है तो जितने चाकू निकलेंगे सबका आगे का कोना टूटा ही निकलेगा। तो हमारे जितने बच्चे निकल रहे हैं सब में एक ही प्रॉब्लम। अभी क्या बोला? सब में कॉमन प्रॉब्लम। इसका मतलब कहीं तो कोई डाई में प्रॉब्लम है, और हम प्रॉब्लम कहां ढूंढ रहे हैं? बच्चे में। इतनी बात समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम कहीं और है, ढूंढ हम कहीं और रहे। तो बात हम पेरेंटिंग की कर क्यों रहे हैं? बात हम पेरेंटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रॉब्लम अगर दिखेगी तो तीनों तरफ से दिखनी चाहिए, स्कूल की तरफ से भी, बच्चे की तरफ से भी, और पेरेंट्स की तरफ से भी। तीनों तरफ से दिखनी चाहिए। अगर तीनों तरफ से नहीं दिखी तो हम किसी और रास्ते पे चलेंगे, आप किसी और रास्ते पे चलेंगे, और बच्चा किसी और रास्ते पे चलेगा। आज हम केवल इसी चीज के लिए यहां पर आए हैं ताकि हम तीनों का रास्ता एक होना चाहिए। अगर हम आज तय कर लेंगे तो फिर हम उस रास्ते पर चल पाएंगे। मैं बहुत सोच रहा था कि आखिर इतनी प्रॉब्लम चल रही है बच्चे के अंदर, क्यों पेरेंट नहीं जाग रहे, क्यों स्कूल नहीं जाग रहे, क्यों टीचर्स नहीं जाग रहे? तो उसके दो ही कारण है। पहला कि इतने दिनों से वो टूटा खिलौना उस डाई से निकल रहा है कि हमने ये मान लिया कि खिलौना तो ऐसा ही होता ही है। खिलौना मतलब एक पैर टूटा, बच्चा मतलब ऐसा, बच्चा मतलब ऐसा, बच्चा है तो ऐसा ही करेगा। मतलब हमने उसको फॉर ग्रांटेड कर दिया। जैसे अभी आपकी दो आंखें हैं, सभी की दो आंखें हैं ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है दो आंखों से कि तीन नहीं है? किसी को कोई समस्या होती है क्या कि तीन नहीं है? किसी को नहीं होती ना। किसी को कभी लगता है यार मेरी तीन आंखें होती तो अच्छा होता? किसी को नहीं लगता। लेकिन सोचो अगर सबकी तीन होती और केवल आपकी दो होती तो
तो पता क्या होता, आप जिस दिन पैदा हुए होते उस दिन आपकी मम्मी कहती, ओ मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी, इसकी तो 2 ही आंखें, बताओ ये कैसे जिंदगी बिताएगा। मतलब हमको समस्या इस बात से नहीं है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मेरे पास समस्या इस बात से कि सबके पास वो है कि नहीं है। तो चूंकि सबके बच्चे ऐसे हैं इसलिए हमें कोई समस्या हो नहीं। दूसरा, एक आपने कहावत सुनी होगी, विधि का विधान। सुनिए, क्या मतलब होता है विधि का विधान का? वो कहते हैं ना, विधि का विधान है। कहते विधि का विधान है, कहते हैं ना विधि का विधान है। इसका मतलब क्या? 90% लोग आपसे ये बोलेंगे जो ईश्वर ने रचा है वही होगा, हुई है वही जो राम रचिया। लोग यही बोलते हैं। एक्चुअली मूर्खता की शायद पहली परिभाषा हो सकती है, ऐसा कोई इसका मतलब है नहीं। अगर इसको आप देखेंगे विधि के विधान को, तो थोड़ा सा अगर हम देख लेंगे इसको, तो विधान का मतलब क्या? विधान का मतलब होता है रिजल्ट, विधान का मतलब होता है परिणाम, विधान का मतलब है जो मेरे साथ हुआ। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं बेहोश हो जाऊं तो मेरा विधान है, लिखा था मतलब वो हो गया। मेरा मोबाइल टूट जाए तो ये विधान है। जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मेरे साथ घटनाएं घट रही है, वो क्या है? विधान है। करेक्ट? ये विधान किसका है? विधि मतलब, विधि मतलब, विधि मतलब तरीका, विधि मतलब प्रोसेस, विधि मतलब आपके काम करने का तरीका। तो ये रिजल्ट किसका है? विधि का। अब ये बात आई कहां से? कृष्ण कहते हैं 13वें अध्याय में गीता में कि जीतने वालों की मैं नीति हूं, जीतने वालों की मैं नीति हूं। मैं, जब वो बोल रहे थे ना मैं कौन हूं, तो वो बोलते जीतने वालों की मैं नीति हूं। और नीति मतलब क्या? विधि। तो जो पुराने जमाने के लोग होंगे, जो बुद्धू होंगे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा बेटा ईश्वर अगर कहीं है तो वो विधि में है, वो तुम्हारे तरीके में है, तरीके को ही ईश्वर मान लो। और हमने क्या किया? हमने मान लिया कि वो विधि का विधान है। एक्चुअली जो हमारे साथ हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारा प्रोसेस कहीं ना कहीं कुछ गलत है। अगर आज हमारे बच्चे ऐसे बन रहे हैं तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कोई विधि में समस्या हमारी है। और अगर हम विधि में समस्या पकड़ेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो आज हम केवल इसीलिए आए हैं कि एक बार देखें कहां पर समस्या आ रही है और हम सबको मिलकर उस समस्या को खत्म करना है। अब एक और बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मुझे बताइए, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए, अगर आपके सामने भी वापस जाएंगे यहां से घर, यहां तो रहेंगे नहीं ना, वापस घर जाएंगे, मान लीजिए रास्ते में बिल्ली रास्ता काट जाए, तो आप क्या करेंगे? 1 मतलब आप आगे बढ़ जाएंगे, 2 मतलब आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बताइए क्या करेंगे आप? 1 मतलब आप आगे बढ़ जाएंगे, 2 मतलब आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एक प्लीज एक दीजिए ना मुझे वोट। बिल्ली रास्ता नहीं, मुझे नहीं बताया, ऐसे बताइए। 1 मतलब आगे बढ़ जाएंगे, आप नहीं रुकेंगे, 2 मतलब आप रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। प्लीज आप क्या करेंगे? आप क्या बताइए ना। 1 मतलब रुकेंगे, 1 मतलब चले जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस अंधविश्वास को नहीं मानता। 2 का मतलब मैं रुक जाऊंगा। 2, हाँ आप 1 की 2, 1 बाबा 1 की 2। 1 मतलब बिल्ली ने रास्ता काटा तो वैसे मैं रुक जाऊंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। और 2 का मतलब मैं चला जाऊंगा, चले जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो अब दोनों लोगों को देखिए, देखो जो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, वो ये कह रहा है क्या ही फर्क पड़ता है यार, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, बेहतर है मान लो क्या ही जा रहा है इस बात से, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा, जो कह रहा मैं चला जाऊंगा, वो क्या कह रहा है मेरे साथ कभी कुछ बुरा हुआ नहीं तो मैं क्यों मानूं, मेरे साथ होगा तो मैं मानूंगा, मैं किसी और की बात मानता। दोनों ही बातें में कोई लॉजिक नहीं दिखता। अब एक लॉजिक ढूंढ लेते हैं। मैं बोलता हूं अगर कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो कभी भी आगे मत जाना, अगर काट जाए तो आगे जाना नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूं उसको भी देख लेते हैं। ना मैं उस बिल्ली की बात कर रहा हूं, ना मैं उस रास्ते की बात कर रहा हूं। रास्ते का मतलब क्या? रास्ते का मतलब एक तरीका, रास्ते का मतलब एक प्रोसेस, रास्ते का मतलब मेरे काम करने की विधि। करेक्ट? रास्ते का मतलब मेरे काम करने की विधि। सपोज मुझे दिल्ली जाना हो और मैं दिल्ली जा रहा हूं, जिस रास्ते से मैं दिल्ली जा रहा हूं उस रास्ते पे बिल्ली काट जा रही है, मतलब मैं दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा उस रास्ते से। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं उस रास्ते से दिल्ली जाना, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंच रहे उस रास्ते से, कोई जाम लग जा रही है, कुछ हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, मैं दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा। तो क्या मुझे बताओ उस रास्ते पे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। बड़ा सिंपल सी बात है भाई, नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से काम नहीं बन रहा है, अब मैं रोटी बना रहा हूं और मेरी रोटी बार बार जल जा रही है, मतलब बिल्ली रास्ता काट जा रही है, रोटी नहीं बन पा रही, तो क्या मैं उस तरीके से जाऊंगा? नहीं जाऊंगा ना, रुक जाना चाहिए ना।
सिंपल सी बात है। तो क्यों ही क्रॉस करना? जब किसी ने कहावत बनाई होगी, बड़ा सोच के बनाई होगी। हमने बिल्ली से पकड़ लिया उसको, कभी सोचा ही नहीं उसके पीछे क्या था। दूसरा, बड़ा लॉजिकल बात है, लोग बोलते हैं जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो तुम क्या करना, रुक जाना और किसी और को चले जाने देना, फिर चले जाना। सुना है ना? अच्छा, जो नहीं जाते क्या जाते ही नहीं है ना, किसी और को निकल जाने देते हैं, पीछे चले जाते हैं। बड़ा लॉजिक है। कैसे? मैं दिल्ली जा रहा हूं, मुझे बिल्ली रास्ता काट रही है, मैं दिल्ली नहीं पहुंच रहा। भाई मत जाओ, रुक जाओ और देखो कौन कौन दिल्ली जा रहा है। वो जिस रास्ते से जा रहे हैं उस पर चले जाओ, क्यों पीछे पड़े उस रास्ते के? भाई मुझसे रोटी नहीं बन रही, क्यों उस रास्ते के पीछे पड़े हुए? रुक जाओ, मम्मी को देख लो बनाते हुए, मम्मी को पहले निकल जाने दो, जैसे वो बना रही वैसे बना लो। लेकिन नहीं भाई साहब, मुझे तो देखना नहीं, मुझे तो जागना नहीं। सो टुडे विल बी फाइंडिंग कि आखिर कौन सी विधि गलत थी, कहां पर दिक्कत थी जो बच्चे ऐसे बन रहे हैं। और अगर हम ये करते रहे तो 2.5 से बच्चे वैसे ही निकलेंगे, करते चाहे आप जो लीजिए। अब एक प्रश्न केवल मुझे जवाब दीजिए कि जितनी समस्याएं अभी आपके बच्चे के सामने आ चुकी हैं वो ज्यादा हैं या फिर जो आएंगी वो ज्यादा है? और मजे की बात देखो, आपकी परेशानी केवल आज की समस्या है। देखो, किसी ने नहीं बताया कि आने वाली समस्या के बारे में कुछ बता दो। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया है ना हमारे ऊपर, 1000 साल की पूरी गुलामी रही है हमारी। भविष्य देखना तो आता नहीं, क्योंकि भविष्य देखने का काम तो उन लोगों का था, हमारा काम तो लेबरों का था। तो हम तो केवल आज की बात करते हैं, सुबह काम करो, शाम को दिहाड़ी ले लो, बात खत्म। कोई इस बात की बात नहीं कर रहा है कि मेरा बच्चा आज मोबाइल नहीं देख रहा, चलो ठीक है, छोटी प्रॉब्लम है। ये मुझे बताओ कि मैं देखता हूं हाई स्कूल में बच्चे की ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे में आ गई तो, इंटर में ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे में आ गई तो, मैं देखता हूं ग्रेजुएशन में ये प्रॉब्लम मेरे बच्चे में आ गई तो, उसकी कोई इलाज करो। कोई बात नहीं करेगा। कोई बोलेगा आज बताओ एनसी में नंबर आ गए कि नहीं आ गए, कोई बात नहीं करने को तैयार। और जब मैं बात करता हूं तो केवल 20 पेरेंट आते हैं। कोई बात नहीं, 20 से शुरू होंगे, 2000 तक पहुंचेंगे, कभी 2 लाख तक पहुंचेंगे। बात केवल इतनी हो रही है कि जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ, जिस दिन पैदा हुआ आपका बच्चा, बच्चा बड़ा खुश आपके पास, गोदी में था, प्यारा प्यारा, आप दूध पिला रहे थे, बच्चे को खिला रहे थे, बड़ा मुस्कुरा रहा था। अचानक से आप उसको ले गए और उसके एक BCG 1 का टीका लगवा दिया। मतलब खुश खुश बच्चा, उसको BCG था भी नहीं, उसको रोटावायरस था भी नहीं, और आपने उसको रोटावायरस का टीका लगवा दिया। वो रोने लगा, फिर वो 6 हफ्ते का हुआ तो आपने उसको एक और टीका लगवा दिया। तो क्या उसको उस समय बीमारियां थी वो जिसके आप टीके लगवा रहे थे? नहीं थी ना, तो क्यों लगवाए? ताकि आगे। और एक बात और समझ लीजिए, अगर वो बच्चा बड़ा होकर 60 साल का हो जाए और आप अगर ईश्वर के पास भी चले जाएं और 60वें साल अगर उसको रोटावायरस हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन? पेरेंट। करेक्ट। ये 60वें साल आप ये नहीं कह सकते कि मैं जिम्मेदार नहीं, और ये 15वें साल पेरेंट कहने को तैयार हो जाते मैं क्या ही करूं, मेरा बच्चा वो तो मेरी सुनता ही नहीं, मेरी मानता ही नहीं। 35 साल में तो मानते हैं भैया इसकी जिंदगी ये जाने। पर तुमने क्या किया, डाई अच्छी बनाई होती तो बात ही नहीं बनती, अगर लैपटॉप में सॉफ्टवेयर सही इंस्टॉल होते तो बात ही नहीं होती। ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? क्योंकि लैपटॉप में सॉफ्टवेयर तुमने इंस्टॉल किए नहीं। तो मुझे बताओ, ये शरीर के टीके तो लगवाए, शारीरिक टीके लगवाए, ये मानसिक टीके कौन लगाएगा? किसी ने सोचा? नहीं सोचा। कौन लगाएगा मानसिक टीके? कोई बात नहीं कर रहा हूं मानसिक टीकों को लगाने की, कहीं तो डाई में प्रॉब्लम है। वी हैव टू फाइंड। सो हम पहले कोर प्रॉब्लम की बात करते हैं कि कोर प्रॉब्लम आखिर आ कहां रही है। बहुत कोर प्रॉब्लम की बात करते हैं। सो देखिए, हम अपने जीवन में, जैसे हमारे पास यहां हर एज ग्रुप के लोग हैं, एक बच्चा 3 साल का भी है तो वो हो सकता है 18-20 साल का हो, आप 30-35 साल के होंगे तो बाबा 60 साल के भी बैठे हुए। अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं। अब अलग अलग एज ग्रुप के लोग दुनिया को अलग अलग नजरों से देखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता जिस नजर से ये बच्चा दुनिया देखे उसी नजर से ये यंग बच्चा देखे, उसी से आप जवान देखें और उसी से वो बूढ़े देखें। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हर उम्र में हमारे काम करने का तरीका अलग होगा कि एक होगा? अलग होगा ना। हर उम्र में हमारे ऑब्जेक्टिव अलग होंगे, एम अलग होंगे ना। अगर हम बच्चे से बोलें कि तुमको तो 60 साल का होना है, अभी से तुम 60 साल वाली बातें करना शुरू कर दो, तो ये जायज नहीं होगा। और 60 साल वाले से बोलो कि तुम अभी भी बच्चों वाले काम करो, तो उनको कोई इंटरेस्ट ही आएगा नहीं। करेक्ट। तो मेरा एजुकेशन भी, आपका बच्चा जो मेरे पास आया है, मैंने क्यों प्री प्राइमरी के पेरेंट्स को बुलाया? क्योंकि सबसे ज्यादा समय तक यही बच्चे हमारे पास रहने वाले हैं। बाकी बच्चे तो कोई 3 साल रहेंगे, कोई 4 साल रहेंगे। ये बच्चे हैं जो हमारे पास अगले 15 सालों तक रहने वाले हैं। इन 15 सालों में एजुकेशन के कई दौर आएंगे। अब हम उन 3 दौरों की बात करते हैं जिन 3 दौरों में काम होता है स्कूल में। तो अगर हम देखेंगे यहां पर, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 3 दौर जो हैं, पहला है जिसमें आपका बच्चा अभी है PNC से 2 के बीच में, जो आपका बच्चा अभी है।
पीएनसी में, एनसी में, एलकेजी में, केजी में और 2 में। करेक्ट? ये हमारा बच्चा है जीवन के पहले दौर में, जो एकेडमिक्स में, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। फिर दूसरा स्टेज आएगा 3 to 8, जब आपका बच्चा कक्षा 3 में होगा, कक्षा 4 में होगा, कक्षा 5 में होगा, कक्षा 6 में। बहुत से पेरेंट्स होंगे यहाँ पर जिनका बच्चा 3, 4, 5, 7, 8 में भी होगा। और फिर तीसरा दौर आएगा जब हम पहुंचेंगे 9 से 12 में। करेक्ट? जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी। 3 दौर होंगे। तो क्या तीनों दौरों में पढ़ाई एक जैसी हो सकती है? नहीं। क्या तीनों दौरों के ऑब्जेक्टिव एक जैसा होगा? नहीं। तो आप तय करते हैं कि इन तीनों दौरों में ऑब्जेक्टिव आखिर होना चाहिए कौन सा। तो 2 हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, मुझे आप बताइएगा। पहला, वे 1, क्या ऐसी पढ़ाई कराएं कि बच्चे का कोर्स पूरा करा दें। क्या ऐसी पढ़ाई कराएं कि बच्चे का कोर्स पूरा करा दें। ये हुआ मेरा पहला ऑब्जेक्टिव। ऐसी पढ़ाई कराएं कि बच्चे का कोर्स, बोलिए ऐसा लगेगा मैं ही बोल रहा हूं। ऐसी पढ़ाई कराएं कि बच्चे का कोर्स पूरा करा दें। ये हो गया तरीका नंबर 1। अब देख लेते हैं दूसरा तरीका क्या। पीएनसी से 2। पीएनसी से 2 में जो दूसरा तरीका हो सकता है कि ऐसी पढ़ाई कराएं कि बच्चे का पढ़ाई में मन लगवा दें। बच्चे का पढ़ाई में मन लगवा दें। बताओ कौन सा ठीक? कौन सा ठीक? पहला वाला कि दूसरा वाला? 100% तय है ना इस बात के लिए? करेक्ट। कि ऐसी पढ़ाई कराएं कि बच्चे का पढ़ाई में मन लगवा दें। ये सेकंड तक आते आते, थर्ड तक आते आते मेरे बच्चे से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए कि पढ़ो कि ना पढ़ो, होमवर्क करो कि होमवर्क ना करो। ये नहीं होना चाहिए। ये शुरू में ही मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही इंस्टॉल होना चाहिए। शुरू से ही मेरी डाई बिल्कुल फिट होनी चाहिए। लेकिन मजे की बात देखिए, मैं एक स्कूल हूं और स्कूल होके बोल रहा हूं और डंके की चोट पर बोलता हूं, हर कॉन्फ्रेंस में बोलता हूं, न जाने कितनी कॉन्फ्रेंस में बोलता हूं मैं जाकर कि उल्टा हमने डॉट किया। कक्षा 3 तक आते आते आपका बच्चा अगर कोई बड़ा है तो देख लीजिएगा, नहीं तो ये बड़ा होगा तब देख लीजिएगा। अगर हमने डाई नहीं ठीक की तो ये भी बच्चा वैसे ही निकलेगा, क्योंकि हर डाई से निकलने वाला बच्चा वैसे ही होगा। कक्षा 3 तक आते आते हमारी और हमारे बच्चे के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है कि पढ़ लो 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 पढ़ लो। कोई पेरेंट पूछ लीजिए यहां पर जिनका बच्चा, कोई बच्चा है जिसका बच्चा क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में हो? कोई ऐसा पेरेंट यहां पर? हाँ, 7th में। अगर मैम से पूछे कि मैम का बच्चा नहीं पढ़ता है, मान लीजिए अगर मैम बोलेंगी, तो हम अगर मैम से पलट के पूछ लेंगे कि मुझे बताइए, तो मैम बोलेगी नर्सरी में उसके पूरे नंबर आते थे, है ना? हाँ। एलकेजी में उसके पूरे नंबर आते थे, हाँ कि ना? हाँ। फर्स्ट तक वो अपना होमवर्क अपने आप करता था। तो मुझे बताओ तुमने किया क्या? ये स्कूल नामक फैक्ट्री में क्या हुआ कि एक बच्चा जो आपके पास मासूम सा आया, ये प्यारा सा मासूम सा बच्चा मेरे पास आया और मैंने इसको पहले के 5 सालों में ऐसा बना के भेज दिया कि वो पढ़ने को तैयार नहीं। वो पढ़ने को तैयार नहीं। और हम बोल रहे हैं बहुत अच्छे स्कूल, खाक अच्छे स्कूल। आप बोल रहे हैं बहुत अच्छे पेरेंट। क्या खाक अच्छे पेरेंट? मानते रहो अच्छे, क्योंकि सबकी 2 आंखें हैं तो आप बोलो मेरी भी 2 आंखें, क्योंकि सब रो रहे हैं तो आप बोलो मैं भी रो रहा हूं। क्या ही फर्क पड़ता है, मैं क्यों ही बोलूं? लेकिन जागना तो पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड कि दिस वाज नेवर अवर ऑब्जेक्टिव। अब 3rd से 8 के बीच का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? 2nd तक केवल एक ऑब्जेक्टिव, एक टेबल कम याद हो बच्चे को बात बनेगी, लेकिन टेबल इस कीमत पर याद नहीं कराई जाएगी कि उसका पढ़ाई से मन हट जाए। एक दिन बच्चा होमवर्क नहीं करेगा चलेगा, लेकिन होमवर्क इस कीमत पर नहीं कराया जाएगा कि उसका पढ़ाई से मन हट जाए। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव केवल इतना है कि आए चाहे चीज उसको आधी, लेकिन पढ़ाई से उसको प्यार होना चाहिए। वो पढ़ाई को उतना ही प्यार करे जितना वो अपने मोबाइल के गेम को प्यार करता है। कैसा संभव नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम उस रास्ते पे चले तो, अगर हम यहां से गोला वाले रास्ते पे चलेंगे तो कभी शाहजहांपुर आएगा नहीं। वी हैव टू फाइंड द वे। अग्री? यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2nd, अगर हम 3rd से 8 में पहुंचेंगे तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्या ऐसा पढ़ाएं कि बच्चे का कोर्स पूरा करा दें, या फिर ऐसा पढ़ाएं कि कोर्स पूरा करने के लायक बना दें। क्या करें? ऐसा पढ़ाएं कि उसका कोर्स पूरा करा दें, या ऐसा पढ़ाएं कि उसको कोर्स पूरा करने के लायक बना दें? अग्री ना? लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? कोर्स पूरा, बस कैसे भी कोर्स पूरा करा दो। अच्छा, अगर किसी को लायक नहीं बनाया तो वो अपने आप क्या बन जाएगा?
बनाना पड़ेगा क्या? और मैं अपने स्कूल सहित हिंदुस्तान के सारे स्कूलों की गारंटी ले रहा हूं, अपने स्कूल सहित, मैं कोई अलग नहीं हूं, अपने स्कूल सहित हिंदुस्तान के सारे स्कूल की गारंटी ले रहा हूं। आप इंटर में चले जाना और उस प्रिंसिपल से पूछ लेना कि तुम्हारे इंटरमीडिएट के बच्चे कैसे हैं, वो एक स्वर में कहेंगे नालायक। आप इंटरमीडिएट में थे, आपके प्रिंसिपल यही कहते होंगे, बड़ा नालायक है। हमारे प्रिंसिपल भी यही कहते थे। क्यों? खेत में अगर घास हो रही है तो कमी घास की या खेत की? भाई कमी किसान की, कुछ बोया नहीं तो घास आएगी। तुमने लायक बनाया नहीं तो नालायक बनेगा। आप बच्चे से बोल दो तुम नालायक, और बोलते रहो नालायक, तुम तो हैंग होते हो, तुम्हारे अंदर तो वायरस है। बोलो बच्चे से, कोई फर्क पड़ना है? विधि आपकी चेंज होनी नहीं, विधि कहां से चेंज हो जाएगी? मजे की बात समझिए, कक्षा 8 तक हमको अपने बच्चे के अंदर यह विश्वास पैदा कर देना चाहिए था कि पढ़ाई तुम कर सकते हो, तुम अपने आप पढ़ सकते हो। अभी तक हमने बच्चे के अंदर यह विश्वास पैदा नहीं कर पाया कि पढ़ाई अकेले भी हो सकती है। पढ़ाई मतलब दो लोग चाहिए, एक पढ़ाने वाला, एक पढ़ने वाला। वीडियो गेम में तो नहीं चाहिए दो, कबड्डी में तो नहीं चाहिए दो, पढ़ाई में लेकिन दो चाहिए, एक पढ़ाने वाला, एक पढ़ने वाला। मतलब हमने ये विश्वास जो पैदा करना था कक्षा 8 तक कि तुम अकेले काम कर सकते हो, कूट कूट के उसके अंदर ये आत्मविश्वास भरना था। और हमने काट काट के आत्मविश्वास खत्म कर दिया कि कक्षा 9 में जब बच्चा आता है तो कहता है स्कूल तो काफी नहीं है, मुझे ट्यूशन भी चाहिए, और अब मुझे ऑनलाइन क्लास भी चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन कोई जागने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि दो आंखें तो सबकी हैं, सब ऐसा कर रहे हैं तो मेरा बच्चा भी ऐसा कर रहा है, मुझे क्या समस्या? मुझे तो कोई समस्या नहीं। विधि का विधान है, कोई देखने को तैयार नहीं। वी हैव अ प्रॉब्लम। 9 से 12 की बात करें तो 9 से 12 में क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? अगेन, क्या ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चे का कोर्स पूरा करा दें? अगर हम अभी तक देखें, अगर हम सही सिस्टम पे चल रहे हो तो मेरा बच्चा अब तक पढ़ाई में मन लगाने लग गया, अपने आप पढ़ने के लिए तैयार हो गया। अब 9 से 12 का काम है कि हम बच्चे का कोर्स पूरा करा दें या बुक्स के पार पहुंचा दें। क्या करा दें? हम उसका कोर्स पूरा करा दें या उसको बुक्स के पार पहुंचा दें? कब तक बुक्स में उसे फैलाए रखोगे? एक मौका तो आना चाहिए कि वो जो बुक्स के पार पहुंच पाए। मुझे बताओ, इंटर के बाद जो कंपटीशन आएगी वो बुक्स के पार होगी कि बुक्स के अंदर होगी? बुक्स के पार होगी। और हम बुक्स के पार पहुंचा ही नहीं पाए। और लॉजिकली देखोगे तो इंटरमीडिएट के बाद मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है ना। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या? यूनिवर्सिटी का मतलब मेरे बच्चे का इस यूनिवर्स में एडमिशन हो गया, इस यूनिवर्स में। और हमने उसको किताबों से पार नहीं पहुंचाया, यूनिवर्सिटी में भी जाके कोर्स ही पूरा करा रहे हैं। और भाई साहब, इंटरमीडिएट में आखिरी के महीने में सारे स्कूल इस बात से परेशान है कि मेरा कोर्स पूरा ही नहीं हो रहा, क्योंकि कोई और काम किया नहीं। अब बताओ, कोई बच्चे की गलती दिख रही है आपको इसमें? जब डाई में समस्या है तो बच्चा कैसा निकलेगा? लेकिन अब एक बात, बहुत बड़ी बात है कि आखिर ऐसा हो ही क्यों रहा है? हमको तो समस्या हो रही है बहुत। हम तो ये देख रहे हैं कि मेरे पास एक बच्चा आ रहा है, आपने एक मासूम सा बच्चा दिया ये, और इस बच्चे को हमने एक नालायक बना के आपको दे दिया, और उसके बाद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। स्कूल वाला बोल रहा है कि टीचर की गलती, टीचर बोल रहा है पेरेंट की गलती, पेरेंट बोल रहा है बच्चे की गलती, बच्चा बोल रहा है समाज की गलती, समाज बोल रहा है स्कूल की गलती, स्कूल वाले तो बिजनेस बन गए। सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बनेगी तो बात ऐसे लेनी पड़ेगी इनको जिम्मेदारी। फिर स्कूलों में ऐसा क्यों चल रहा है? वाई? क्यों चल रहा है? अगर मैं बोलूं, जून के महीने में, जून के महीने में मोंदी में सारे फलों के ठेले पे एक फल बिकता है, उसका क्या नाम? जून के महीने में सारे फलों के ठेले पे सारे फल बंद हो जाते हैं, एक ही फल बिकता है, क्या नाम उसका? आम। ऐसा क्यों? क्योंकि आम यहां बहुत ज्यादा पैदा होते हैं इसलिए ना, या आम ज्यादा बिकते हैं इसलिए? ये पैदा होते बात गलत है। अगर आम कल बिकने बंद हो जाएं और खरीदने बंद हो जाएं तो आम बिकने बंद हो जाएंगे। चूंकि आम बिक रहे हैं इसलिए आमों के ठेले लग रहे हैं। अगर आज भी लोग 1000 रुपए किलो आम खरीदने को तैयार हो जाएं तो अभी कहीं ना कहीं से आम आके बिकने लग जाएंगे। हाँ या ना? अग्री? तो चूंकि पेरेंट ये चीज मांग नहीं रहे इसीलिए स्कूल वाला दे नहीं रहा। बड़ा सिंपल सी बात। आप तो आओगे, आप तो पूछोगे नर्सरी में कितने नंबर है, मेरे बच्चे ने टेबल याद की कि नहीं याद की, मेरे बच्चे ने ये किया कि नहीं किया, तो भैया स्कूल वाले को तो वही देना। मैं क्यों पेरेंट्स को बुलाया? वाई? क्योंकि जब मैं टीचर्स को बुला रहा हूं और जब मैं टीचर से ये बात कर रहा हूं
मैं टीचर से बोला मुझे यही चाहिए, तो टीचर्स क्या बोल रहे हैं कि भैया मुझे पेरेंट को पीटीएम में जवाब देना है। पेरेंट तो आएगा मुझसे पूछेगा ये वाली टेबल क्यों नहीं हुई, और मैं तो बोलूंगा कि मैं जबरदस्ती पढ़ाऊंगा नहीं, और हो सकता है एक सिलेबस कम हो जाए, हो सकता है एक मात्रा कम बढ़ जाए, लेकिन मेरा कहना है उस मात्रा की दम पे उसका पढ़ाई से मन नहीं हटना चाहिए। लेकिन पेरेंट अलग डिमांड कर रहे हैं, मैं अलग डिमांड कर रहा हूं, तो क्या कोई बात बनेगी? तो आज यहां पर केवल डिमांड सेटिंग की बात हो रही है कि भाई हमारी डिमांड है क्या। मैं तो आपके सामने केवल प्लेट में नाश्ता रख रहा हूं, पसंद आएगा तो उठा लेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं उठाएंगे। हम तो जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। यूडी को कौन सा एडमिशन की कमी है? हमें कौन सा एडमिशन की कमी है? हमको 20 सीटें होती है, 50 एडमिशन मिलते हैं। लेकिन रात में नींद तो अच्छी आनी चाहिए, कम से कम ये तो संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने बच्चे को वो दिया जिसके लिए हम बने थे, वो तो चाहिए होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों पढ़ा रहे हो बच्चे को, क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ाई तो एक टूल है ना, पढ़ाई से कुछ मिलेगा ना। क्या मिलेगा? अच्छी नौकरी। तो भाई क्यों चाहिए अच्छी नौकरी? वाई? कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना पढ़ाई से, कुछ तो मिलेगा पढ़ाई से। क्या मिलेगा? अगर अल्टीमेटली हम पूछेंगे पढ़ाई से नौकरी, तो नौकरी से क्या मिलेगा? छोकरी, छोकरी से क्या मिलेगा? शादी, शादी से क्या मिलेगा? बच्चे। तो क्यों चाहिए ये सब? केवल एक चीज के लिए चाहिए, पता ना क्या? सबको एक ही चीज चाहिए, क्या? हैप्पीनेस। अग्री? यही तो चाहिए। हम सब काम इसी के लिए कर रहे हैं, नौकरी भी इसी के लिए कर रहे हैं, शादी भी इसी के लिए कर रहे हैं, सारा काम। जो सन्यासी भी वो इसी के लिए है ना, इसी के लिए। फिर भी आप देखेंगे हमारे 140 करोड़ के देश में, 140 करोड़ के देश में बगल का भूटान देश हमसे ज्यादा हैप्पी। एक दुनिया में लिस्ट बनती है कि कौन अमीर देश, कौन गरीब देश, कौन कैसा देश, ऐसे एक इंडेक्स और भी बनती है कि कौन कहां ज्यादा हैप्पी। तो इंडिया हैप्पीनेस के मामले में नीचे से ऊपर। क्यों? कोई बात नहीं करना चाह रहा। अगर मैं पूछूं इसमें से कितने लोग अपनी लाइफ से हैप्पी हैं, तो आधे हाथ भी नहीं उठेंगे। फिर क्या मतलब था ऐसी पढ़ाई का जो आपको हैप्पीनेस दे पाए? विष्णु पुराण का एक सूत्र है, कर्म वही है जो बंधन मुक्त करे और विद्या वही है जो जीवन मुक्त करे। कर्म वही है जो बंधन मुक्त करे, विद्या वही है जो जीवन मुक्त करे। तो जीवन मुक्त का मतलब क्या? जीवन मुक्त का मतलब जीवन की समस्याओं से मुक्ति। जीवन मुक्त का मतलब मर थोड़ी ना जाना, जीवन की समस्याओं से मुक्ति। मुझे बताइए, जो पढ़ाई क्लास 1 के बच्चे को क्लास 1 की समस्याओं से मुक्ति ना दे पाए, जो पढ़ाई कक्षा 5 के बच्चे को कक्षा 5 की पढ़ाई से समस्याओं से मुक्ति ना दे पाए, जो पढ़ाई कक्षा 12 के बच्चे को कक्षा 12 की समस्याओं से मुक्ति ना दे पाए, वो पढ़ाई क्या खास जिंदगी में जिंदगी की समस्याओं से मुक्ति देगी? नहीं दे सकती। और हम सोचने को तैयार नहीं। एक बच्चा नर्सरी में क्लास 1 में आकर अपने स्कूल से नफरत कर रहा है, अपने टीचर से नफरत कर रहा है, नहीं आना चाह रहा, जबरदस्ती भेजा जा रहा है। वही बच्चा क्लास 5 में जबरदस्ती भेजा जा रहा है, वही बच्चा कक्षा 12 में जबरदस्ती भेजा जा रहा है, वही बच्चा ग्रेजुएशन में जबरदस्ती भेजा जा रहा है। अगर किसी बच्चे से 20 साल लगातार कोई काम जबरदस्ती कराओगे, तो वो पॉजिटिव बच्चा बनेगा कि निगेटिव बन रहा है? कोई देखने को तैयार नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं। क्योंकि सबकी 2 आंखें, तो मुझे क्यों देखना? जब सबकी 2 ही आंखें तो मुझे कहां समस्या? कोई देखने को तैयार नहीं इस बात से। 90% बच्चा अपने पेरेंट्स से नफरत कर रहा है, 90% बच्चा अपने स्कूल से नफरत कर रहा है, कोई देखने को तैयार नहीं। दैट्स अ प्रॉब्लम। क्यों हो रही है वहां पर भी बात करते हैं, व्हाई, उसमें डिस्कस कर लेते हैं। मुझे केवल एक बात बताइएगा, एक कोई अपने दिमाग में कोई एक सफल आदमी ले आइए जो आपको लगता है बड़ा सफल है, बहुत सफल है। आपको क्या लगता है वो किन क्वालिटीज के कारण सफल है? कोई तो ऐसी चीजें होंगी ना जिसके कारण वो सफल हुआ होगा, है ना? एक मैं बता देता हूं, फिर आगे आप बताइएगा। अगर मैं एक सफल आदमी को देखता हूं तो मुझे उसमें एक चीज जरूर दिखती है। क्या दिखता है मुझे? डिसिप्लिन। उसके अंदर मुझे डिसिप्लिन जरूर दिखता है उस आदमी के अंदर। आप मुझे एक पॉइंट बताइए, आपको क्या लगता है कौन? हार्ड वर्क। एक ऐसा अगर कोई बंदा है जो हार्ड वर्क होगा वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है। और बताइए? कॉन्फिडेंस होगा। अगर कोई सफल बंदा होगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर होगा। और बताइए? डिसीजन मेकिंग। अगर कोई सफल है तो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग होगा। और अगर कोई सफल बंदा है ऐसे ही सफल हो जाएगा क्या? कोई तो क्वालिटीज होंगी ना, तभी तो सफल होगा। तुमको क्या लगता है क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? हाँ,
कोई एक चीज, टाइमिंग, बिल्कुल। अगर वो टाइम का ध्यान नहीं रखता है तो नहीं हो सकता, टाइम का ध्यान उसको रखना पड़ेगा। और कोई चीज बताइए जो आपको लगता हो इसके बिना सफल नहीं हो सकता। सिंसियर, राइट। अगर वो सिंसियर नहीं है तो वो नहीं हो सकता, राइट। सिंसियर होना पड़ेगा उसको। और अच्छा, अगर ऐसी लिस्ट बनाने जाएंगे तो बनती चली जाएगी, राइट, बहुत लंबी बनती चली जाएगी। लेकिन क्या इनमें कभी भी मैथ्स आएगा? कोई कहेगा मैथ्स के सफल होता है? या कोई कहेगा इंग्लिश आएगा इसमें? कभी कोई इसमें साइंस का नाम लेगा? नहीं लेगा ना, नहीं लेगा ना, पक्की बात है ना। इसमें अगर लेगा तो किस बात का ले लेगा? सिंसियर होगा। और क्या ले लेगा? टाइम मैनेजमेंट होगा। और क्या ले लेगा? बीसी और ले लेगा, कॉन्फिडेंस होगा, आउट स्पोकन होगा, स्पीकिंग उसकी अच्छी होगी, ब्ला 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 नाम ले लेगा। इसमें कभी मैथ्स का नाम नहीं आएगा, कभी इंग्लिश का नाम नहीं आएगा, कभी साइंस का नाम। और हम पहले 12 साल किसकी बात कर रहे हैं स्कूल में? मैथ्स कैसी है, इंग्लिश कैसी है, हिंदी कैसी है? माय डियर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एक टूल है जो बच्चे के अंदर ये चीजें पैदा कर दें, और हमने उन टूल को पकड़ लिया, इन चीजों को भूल गए। चाहिए तो ये चीजें थी। कभी कोई है जो इसने पीटीएम में पूछा आके ये बातें? मैथ्स कैसी, इंग्लिश कैसी, मार्क्स कैसे? तो बताओ, आम मांगोगे तो क्या मिलेगा? टमाटर मिलेगा बाजार में? आम ही मिलेगा ना, आम ही मिलेगा। मैं केवल इसी बात के लिए आज यहां पर हूं कि आप मांगते क्या हो हमसे। आपकी मांग बदल जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई है। आपकी जैसे ही मांग बदलेगी वैसे ही सप्लाई बदलेगी। अगर मांग बदलेगी नहीं तो सप्लाई बदलेगी नहीं। मैथ्स का काम बिल्कुल नहीं था मैथ पढ़ाना, क्या ही करोगे मैथ पढ़ के। मैथ का काम था बच्चे के अंदर लॉजिकल एप्टीट्यूड दे देना। मैथ तो पढ़ाया, लॉजिकल एप्टीट्यूड दिया नहीं। महोदय, हालत यह है, जब मैं बात करता हूं तो मैं दुनिया के स्कूल की नहीं, मैं अपनी बात करता हूं। मैं किसी और की बात करूं उससे कोई फायदा नहीं। कि बच्चे को क्लास 6 के मैथ्स के क्वेश्चन दे दो तो वो तो कर लेगा जो किताब में है, और अगर उसकी डिजिट चेंज कर दो तो वो कर नहीं पाएगा। उसके अगर 2 फॉर्मूले चेंज कर दो तो वो कर नहीं पाएगा। तो तुमने मैथ्स क्या पढ़ाया अगर तुमने उसको लॉजिकल एप्टीट्यूड नहीं दे पाया? क्या ही काम था तुम्हारे मैथ्स पढ़ाने का? क्या करेंगे तुम्हारी ऐसी मैथ काम? कहां ले जाएगा वो जिंदगी में हमको? इंग्लिश आपने पढ़ाया, अरे क्यों पढ़ाया इंग्लिश? इंग्लिश आपने पढ़ाया क्योंकि भाषा का काम था अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देना। अब मुझे भाई साहब से बात करनी है, या तो मैं बोल के करूंगा या तो मैं लिख के करूंगा। ना तो मैं बोलने में अच्छा, ना मैं लिखने में अच्छा। मर्जी मुझे आती है। सेंट्रल आइडिया मुझे सुन लो मर्जी का। क्या करोगे खाको सेंट्रल आइडिया का? क्या करोगे? और लैंग्वेज का क्या काम है? सुनना। मैं इनकी बात या तो सुन के अच्छे से समझ लूं या इनकी बात पढ़ के अच्छे से समझ लूं। ना मुझे सुन के अच्छे से समझ में आती, ना मुझे पढ़ के अच्छे से समझ में आती। ट्रू ब्यूटी पढ़े पढ़े हैं, ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया आज तक याद है। क्या करोगे ऐसे का? क्या करोगे? करना क्या इसका? साइंस हमने पढ़ाई, अगर साइंस पढ़ाते पढ़ाते हमने बच्चे के अंदर वो प्रश्न ना पैदा कर पाया कि जब वो सेब के पीछे पेड़ के नीचे लेटा हो और सेब गिरे तो उसके मन में प्रश्न आ जाए कि ये सेब क्यों गिरा। अगर तुमने ये प्रश्न ना पैदा कर पाया तो साइंस पढ़ाने का क्या मतलब है? तो अब वो पता क्या रहा है कि हमारे बच्चे इंटर पास तो कर रहे हैं, 12th पास कर ले रहे हैं हमारे बच्चे, लेकिन पीछे का फाउंडेशन बिल्कुल गायब, बिल्कुल गायब। अच्छे बच्चे की परिभाषा हमने बना रखी है अच्छे मार्क्स से। अच्छा बचला मतलब अच्छे मार्क्स, ये बिल्कुल तय हो गया। क्लासरूम में वही अच्छा जो फर्स्ट आएगा, बाकी सब बेकार। भाई सब बिल्कुल बेकार। जो क्लास में सेकंड आता है, मैं तो पीटीएम में बैठता हूं, जो क्लास में सेकंड आता है उसकी सबसे ज्यादा डांट पड़ती है कि तुम 1 नंबर से पीछे रह गए, इतने बेवकूफ हो तुमको नहीं पता था। मतलब 99.9 आने वाले की सबसे ज्यादा डांट पड़ रही है। क्यों? क्योंकि तुम फर्स्ट नहीं आए। अच्छा, अगर वो फर्स्ट आ गया तो फर्स्ट वाले की उतनी डांट पड़ेगी क्योंकि वो सेकंड आ गया। अरे भाई, फर्स्ट की सीट पे तो एक ही बंदा बैठेगा, कोई तो 40वें में भी आएगा। लेकिन हमने बच्चे के सम्मान को इस बात पर खत्म कर दिया कि तुम 40 आ रहे हो, 40 पे ला रहे हो, इसलिए तुम बेकार हो। तुमसे बेकार कोई आदमी है नहीं। पूरी 20 साल हमने बच्चों को बताया कि तुम बेकार हो, 20 साल। क्यों? क्योंकि तुम फर्स्ट नहीं आए, क्योंकि तुम मैथ्स में कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि तुम साइंस में कुछ कर नहीं पाए। जिंदगी भर हमने उसको बेकार बताया, और हो रहा है। क्लास 1 से ही बच्चे को बेकार बताया जा रहा है कि तुम बेकार हो, बेकार। अगर आपसे कोई 20 साल बेकार कहे तो कैसे बनोगे? दैट्स वेरी प्रॉब्लम। लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। मेरी बेटी तनाया, मैं अभी एनुअल एग्जाम, जो अभी हाफ ईयरली एग्जाम थे, बाई चांस मेरी पत्नी गई हुई थी मुंबई, तो मैं उसको पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते मैं उसको लॉन्ग डिवीजन करा रहा था। मैंने लॉन्ग डिवीजन उसको 3 दिन तक कराए लगातार, और मैंने कम से कम 50-60 लॉन्ग डिवीजन करा डाले उसको लॉन्ग डिवीजन नहीं आया।
आ गया तो आ गया, एग्जाम में जाके वो गलत कराई लॉन्ग डिवीजन। अब मेरे पास दो काम हो सकते थे, या तो मैं उसको डांटता कि तू कितनी बेकार, तू कितनी मक्कार, तुझसे लॉन्ग डिवीजन नहीं होता, तुझे मैंने 100 बार पढ़ाया, तो मैंने उसका पूरा आत्मविश्वास उसका खत्म कर देना था। और दूसरा जो कर सकती थी उस पर ध्यान दे देना है। क्या हर बच्चा मैथ पढ़ने के लिए बना है दुनिया में? नहीं बनाना। क्यों सबको एक ही रेस में लगाए हुए हैं? पता नहीं क्यों, क्योंकि दिख नहीं रहा। पूरी दुनिया दौड़ रही तो हम भी दौड़ेंगे। व्हाट आई वांट इन द स्कूल, कि हम बात करना शुरू करें इन बातों की। जब तक हम इन बातों की बात नहीं करेंगे, जब तक हम बच्चे को लव, केयर एंड रिस्पेक्ट नहीं सिखाएंगे, जब तक हम बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे, हमसे पेरेंट लड़ता है क्यों? क्योंकि हम 2 मिनट बाद बच्चों को आने नहीं देते स्कूल के अंदर। अब ना आने देते, ना आने देंगे। क्यों? बहुत बहुत लड़ते हैं पेरेंट, थोड़ा नहीं लड़ते, पता नहीं कितना लड़ते हैं। कोई आके गालियां देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और मैं सिंपल बात बोलता हूं कि अगर मुझे अभी मान ली अग्निवीर अपॉइंट करने हो, यहां से कुछ अग्निवीर में अपॉइंट कर लूं और पाकिस्तान से युद्ध कराना हो सियाचिन में, और मैं तैयारी करवाऊं रामलीला मैदान में युद्ध की, तो बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। रामलीला मैदान में बात बनाने से नहीं बनेगी। आपको तैयारी करानी पड़ेगी सियाचिन के मैदान में ही, या कंपैरेटिव मैदान। तो बचपन से तो बच्चे को प्यार प्यार कर रहे हो, नहीं भैया कोई बात नहीं, थोड़ी देर उठ लो। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया अभी थोड़े दिन पहले, बहुत पेरेंट्स थे वहां पर। तो किसी पेरेंट ने मुझसे पूछा कि मेरा बच्चा पढ़ता तो ठीक है, लेकिन जरा सी कोई बात होती है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जरा सी बात हो जाएगी डिस्टर्ब हो जाएगा, जरा सी बात हो जाता है उसको कंसंट्रेशन ही चला जाता है। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या? जरा सा कोई बोल देगा वो उसका पढ़ाई मन खत्म हो जाएगा, वो उधर बात करने लग जाएगा, शांति बिल्कुल होगी तभी पढ़ पाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। यही एग्जाम्पल मैंने उनको दिया कि तैयारी कहाँ कराओगे, रामलीला मैदान में की वहां? उन्होंने बोला नहीं, रामलीला मैदान में नहीं कराएंगे। मैंने कहा लेकिन तुमने बचपन से किया क्या? अभी आपका बच्चा होगा छोटा, आप उसको पढ़ाने के लिए बैठोगे तो पता आप क्या बोलोगे? मेरा लाजा बेटा देखो ये पढ़ रहा है ना, कोई बोलना नहीं, बिल्कुल कोई बोलना नहीं, बिल्कुल शांत रहना, ना कोई नहीं, ना 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 कुछ बजाना नहीं, कुछ बोलना नहीं। आपने 20 सालों तक उसकी प्रैक्टिस कराई कि पढ़ाई का काम कहां होता है? बिल्कुल शांति में। और जिंदगी कैसी मिलेगी? अशांत। फिर एग्जाम से 2 दिन पहले वो बोलेगा मेरे घर के बगल में रामायण हो रही थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। भाई क्यों नहीं उसको शोर में पढ़ाने की प्रैक्टिस डलवाई? नहीं डलवाई नहीं। नो, वी डोंट वांट। सब आइडियल एटमॉस्फेयर दे देना चाह रहे हैं अपने बच्चों को। कहां मिलेगा वो आइडियल एटमॉस्फेयर? जिंदगी में तो नहीं मिलने वाला, जिंदगी में तो नहीं मिलने वाला वो आइडियल एटमॉस्फेयर जो अपने घरों पे देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे, आप बोलते मेरा बच्चा रोता है, आपकी बच्चे को ना रोने देने की इच्छा ही बच्चे को रुलवाती है, क्योंकि आप चाहते हो मेरा बच्चा रोए ना, और वो जान गया मेरे पापा चाहते मैं रोऊंगा। आपकी बच्चे को खाना खिलाने की इच्छा ही उसको ना खाना खिलाने की मजबूर कर रही है, तो उसको पता है मम्मी पीछे पड़ेंगी। वी हैव टू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। मैं क्यों यहां पर हूं? व्हाई आई एम हियर? कि मैं एक आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं ले, इसमें तो ना स्कूल बिजनेस करता है तो इसमें भी कोई बिजनेस करे। अरे बिजनेस, ये बिल्डिंग कहां से बनेगी अगर स्कूल पैसा नहीं लगेगा? तो ये पंखे कहां से चलेंगे? समझना पड़ेगा लोगों को। पता नहीं लोग कहां से क्या बैठे बात करते हैं, स्कूल है वो तो पैसा कमाने के लिए। अरे भैया नहीं होगा तो कैसे व्यवस्थाएं कहां से चलेंगी? टीचर कहां से सैलरी आएगी? करना पड़ेगा, मजबूरी है। खैर यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं इसमें कोई पैसे वाली बात नहीं। मैं एक ग्रुप बना रहा हूं पेरेंट्स का, जिनकी मैं 18 क्लासेस लूंगा, हर हफ्ते 1 घंटे की एक, और जिसमें पेरेंट नहीं बच्चे आएंगे, मतलब आप एज ए स्टूडेंट आएंगे। अच्छा मुझे बताओ कितने लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा होने के बाद मेरी दूसरी जिंदगी शुरू हो गई? बच्चा होने के बाद दूसरी जिंदगी थी, लगता है ना? लॉजिकल बात समझना, बच्चा होने के बाद जिंदगी दूसरी शुरू हो गई, लेकिन पढ़ाई अभी भी पहली जिंदगी वाली कलम यूज कर लेना चाह रही हूं। हाँ, मतलब जिंदगी दूसरी, पढ़ाई पहली जिंदगी वाली। तो दूसरी जिंदगी में दूसरी पढ़ाई, पहली जिंदगी में पहली पढ़ाई। सो व्हाट आई वांट, ये कोई एक दिन के लेक्चर से कोई बात बनेगी नहीं, 2 घंटे के भाषण से कोई बात बनने वाली नहीं। मैं केवल आपको अपना पाथवे बता रहा हूं कि मैं कहां ले जाना चाहता हूं बच्चे को, मैं किधर बच्चे को ले जाना चाहता हूं। जस्ट टेलिंग यू दैट। उसके लिए हमको पेरेंट्स को, टीचर्स को एक रास्ते पे आना पड़ेगा। हम कुछ क्लासेस शुरू करने वाले हैं पेरेंट्स की, जिसमें ऑनलाइन पेरेंट्स आया करेंगे हमारे पास, घंटा, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की हर हफ्ते चला करेगी। आप उसमें आया करेंगे, उसमें हम कुछ चीजों पे बात करेंगे, कैसे काम करना है इस पे बात करेंगे, कुछ बदलावों की बात करेंगे, लेकिन आप उसको एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल एज ए स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो ज्वाइन करने से कोई फायदा है नहीं। 18वें अध्याय में जब पूरी गीता पूरी हो गई तो कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन जो मैंने ज्ञान दिया, उन्होंने गुहा ज्ञान टर्म यूज किया, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है उसको ना किसी को देना नहीं, किसी को
देना नहीं, चक्कर में ना पड़ना, किसी को देना नहीं। तो अर्जुन ने कहा क्यों? उन्होंने कहा देना उसी को जो पात्र हो। क्या हो? पात्र हो। अब बड़ा गहरी बात हो गई, पात्र मतलब क्या? क्या कृष्ण कहना चाह रहे हैं? पात्र का मतलब क्या? क्या पात्र में किसको देना है? तो समझ लेते हैं। जैसे ये बॉटल है, ये एक पात्र है कि नहीं है ना? एक पात्र है, करेक्ट। पात्र का मतलब इसके अंदर कुछ आ जाएगा। तो अगर ये पात्र है तो इसकी कोई पात्रता भी होगी। पात्रता मतलब इसकी कैपेसिटी। तो मुझे बताओ इस बोतल की पात्रता क्या है? 1 लीटर होगी मान लीजिए, ठीक। तो इस बोतल की पात्रता पूछे तो आपसे कितनी है? 1 लीटर, अग्री। लेकिन अगर ये बोतल यहां तक भरी हुई है पहले से ही, तो इसकी पात्रता क्या है? मुश्किल से 50 ml। मतलब पात्र तो 1 लीटर का है, लेकिन इसकी पात्रता अभी भी केवल 50 ml है। तो कृष्ण ने बोला जो पहले किसी वेद से भरे हों, जो पहले किसी पुराण से भरे हों, जो पहले किसी उपनिषद से भरे हों, वो जब धर्मों का त्याग कर दे तब मेरे पास आ जाए। मतलब खाली होके आ जाए। जो खाली होके आएगा वो मुझे समग्रता से स्वीकार कर पाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं एक स्टूडेंट का मतलब यही होता है। स्टूडेंट का मतलब जो सीखने को तैयार हो। स्टूडेंट का मतलब जो ना, स्टूडेंट का मतलब जो भूलने को तैयार हो, सीखने को नहीं, जो भूलने को तैयार हो। क्योंकि अगर इस बॉटल में पहले से इतना पानी है, अगर इसमें मैं दूध डालना चाहूंगा तो दूध कैसा हो जाएगा? प्योर क्या अनप्योर? अब पानी कैसा हो जाएगा? वो भी अनप्योर हो जाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पानी खाली करना पड़ेगा। सो आई वॉन्ट वॉट, मुझे नहीं पता कितने पेरेंट्स आएंगे। पेरेंट्स हमारे पास यहां और गोला और किडी को मिला करके सैकड़ों हैं। प्री प्राइमरी की मैं केवल बात कर रहा हूं। हो सकता है 20 है, हो सकता है 10 है, हो सकता है 5 हो सकता है 1 ही है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक रास्ते पे चलेंगे, कहीं ना कहीं से बदलाव करेंगे। अगर सब आ जाएंगे तो बदलाव 1 साल में हो जाएगा, कुछ हो जाएंगे तो हो सकता है 5 साल लग जाए। कोई बात नहीं, बदलाव तो करना पड़ेगा, चेंज तो करना पड़ेगा। सो अभी टीचर्स सबको कॉल करेंगी, सबसे पूछेंगी कि कौन उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है। जो ज्वाइन करेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको समय होगा, चाहिए होगा। और साल के लास्ट में जैसे बच्चों का एग्जाम होकर मार्कशीट मिलेगी, वैसे ही महोदय आपकी भी मार्कशीट मिलेगी। आपकी मार्कशीट आपके बच्चे को मिलेगी, बच्चे की मार्कशीट आपको मिलेगी, दोनों ही स्टूडेंट होंगे। बट आई वॉन्ट टू, मुझे नहीं पता मैं सही काम कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। लोग कहते तुमने कैसा संकल्प ले लिया, लोग कहते तुमने कैसा संकल्प ले लिया। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मेरा संकल्प नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। अगर स्कूल चला रहे हैं तो इसके अलावा कोई और विकल्प है नहीं। अगर इस लड़ाई झगड़े से बचना है, या तो हम आंखें बंद कर लें, आंखें बिल्कुल बंद करके बैठ जाएं कि जो चल रहा है वो चल रहा है। एडमिशन आ रहे हैं, 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 और वो आ रहे हैं, उसकी कहीं कोई कमी नहीं, किसी ब्रांच में कोई कमी नहीं। किडी की बात करो 2 दिन में फुल हो जाता है, यहां भी 2 दिन में फुल हो जाता है, गोला भी 2 दिन में फुल जाता है, कोई एडमिशन की कमी नहीं। बट हमको इस बात की कमी है कि हमको सुकून नहीं। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट। सो पहले तो आगे की हम लोग बात करें, उससे पहले हम लोग ये बात करें कि क्या हम इस बात पे तैयार हैं कि हाँ एक नई, जिसकी हमने बात की 3, इन पे काम करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे क्या हाथ उठा के बताइए तो पता चलेगा, ऐसे क्या पता चलेगा? हाँ करना चाहिए। इसके लिए एक ही काम करना होगा आपको कि आप जब पीटीएम में आएंगे तो आप राइट क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने पीटीएम में आके गलत क्वेश्चन पूछा तो फिर वही चीज मिलनी शुरू हो जाएगी, वही चीज मिलेगी, फिर जॉब मांगोगे। हर चीज मिल जाएगी अगर हम राइट ट्रैक पे काम करेंगे। हम भविष्य निर्माण करने में लगे हुए हैं और चरित्र निर्माण भूल गए। भविष्य निर्माण चरित्र निर्माण के बाद ही होगा, और जब चरित्र निर्माण की बात करेंगे तो हमारी ये होगी। ये तो थी हमारी बात स्कूलिंग की। हम स्कूलिंग में क्या बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं, क्या क्या करेंगे। अब थोड़ी पेरेंटिंग की बात कर लेते हैं, आपकी आज की समस्या की बात कर लेते हैं, जो आपकी आज की समस्या है। क्योंकि आप आए हैं और मैं आज की समस्या के लिए आए थे, और आज ही की समस्या की बात ना करें तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप तो आए थे ये सोच के कि सनी सर बताएंगे मोबाइल कैसे छुड़वाएं, आप ये सोच के आए थे कि सनी सर बताएंगे ये कैसे करवाएं, और सनी ने बताया क्या अपना एजेंडा शुरू कर दिया यहाँ पर। इसके लिए तो आए नहीं थे, आए थे इसके लिए नहीं आए थे। तो कुछ आपकी बात भी कर लेते हैं। ठीक है, अब आज की समस्याओं की बात करते हैं। मेरा बच्चा होमवर्क नहीं करता, प्रॉब्लम है ना? मेरा बच्चा गुस्सा बहुत करता है, प्रॉब्लम है ना? है ना? प्रॉब्लम है ना? मेरा बच्चा जवाब बहुत देता है, प्रॉब्लम है ना? मेरा बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं करता, प्रॉब्लम है ना? है ना? करेक्ट। मेरा बच्चा लिखना पसंद नहीं करता, प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, राइट? अच्छा, मैं अगर बोलूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मानोगे क्या मेरी बात को?
मैं बोलूं ये प्रॉब्लम है ही नहीं, तो क्या आप इस बात को मानोगे? शायद नहीं मानेंगे, 1 मिनट में मान भी जाएंगे कि ये प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं डेली स्कूल लेट आता हूं, हालांकि आता नहीं हूं इसलिए क्योंकि गेट पे मैं ही लेट आ जाऊंगा तो बात कैसे बनेगी। और मैं बता रहा हूं मेरे बच्चे जब से 2.5 साल के थे और आज वो 10 साल के हो गए, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाहर नहीं जाता। क्या जाता हूं? क्या मेरा लेट नहीं कुछ होता है? आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैं अपने बच्चों के साथ स्कूल लेट आया हूं, क्योंकि मुझे ये पता है आना मेरी जिम्मेदारी है। केवल इतनी बात पता है कि आना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो मैं लोगों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? केवल इस बात के चक्कर में लेट कभी नहीं हो पाता, और बाकी लोगों ने मान रखा है कि लेट हो जाना चलेगा, इसीलिए लेट हो जाते। दिस इज ओनली डिसीजन मेकिंग। एनीवेज, कहां से कहां पहुंच गए। मैं स्कूल में वाली डेली लेट हो जाता हूं, डेली लेट हो जाता हूं। ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? है ना? है ना? अग्री? अच्छा मुझे बताओ, मैं स्कूल में डेली लेट हो जाता हूं, ये प्रॉब्लम है, या मैं डेली लेट सुबह सो के उठता हूं, ये प्रॉब्लम है? तो लेट स्कूल आता हूं, ये क्या है? क्या है? रिजल्ट है। अच्छा मुझे बताओ, मैं डेली लेट सुबह सो के उठता हूं, ये प्रॉब्लम है, कि मैं रात में लेट सोता हूं, ये प्रॉब्लम है? तो सुबह लेट सो के उठता हूं और मैं लेट स्कूल आता हूं, ये क्या है? रिजल्ट है। अच्छा मुझे बताओ, मैं रात में लेट सोता हूं, ये प्रॉब्लम है, कि मैं रात में जानते हुए कि मुझे सुबह स्कूल जाना है, मैं 3 घंटे मोबाइल देखता हूं, टीवी देखता हूं, ये प्रॉब्लम है? तो मतलब रात में लेट सोना रिजल्ट है, सुबह लेट उठना रिजल्ट है, और स्कूल लेट पहुंचना इज अ रिजल्ट। अगर मुझे इसकी दवा करनी होगी तो मैं कहां करूंगा? जल्दी जल्दी कपड़े पहन के स्कूल जाऊं या रात में मोबाइल कम देखूं? अच्छा मैं जल्दी जल्दी पहुंच के स्कूल जाऊंगा तो कभी बात बनेगी क्या? दिन भर बात करनी पड़ेगी, लगातार डेली वही काम करना पड़ेगा, डेली वही काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं पिछले 5000 सालों से कि रिजल्ट आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप परिणाम पर कोई काम नहीं कर सकते। आपके हाथ में कुछ कोई है तो वो कर्म है, मतलब इंस्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं आपके हाथ में, और हमने रिजल्ट को प्रॉब्लम समझ रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता, ये रिजल्ट है कि प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। अच्छा रिजल्ट, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, उसके पीछे कोई कारण है कि ऐसे नहीं लगाता? कोई तो कारण होगा। तो प्रॉब्लम क्या है? वो कारण की है पीछे लगा। तो इलाज कहां होगा? पीछे की यहां पीछे। और कर कहां रहे हो? यहां। तो कभी मिलेगा? तो इसीलिए मिल नहीं रहा। मैं पूछने वाली बात क्या है? पूछने वाली बात है कोई जहां रिजल्ट है ही नहीं। अरे पेड़ सुखाना हो तो पत्तों से सूख सकता है क्या? पेड़ सुखाना तो जड़ काटनी पड़ेगी, और अगर पत्ते सुखाओगे तो डेली पत्ते सुखाते रहो उसके। यही हो रहा है डेली, कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर अच्छा कौन कौन ऐसा है जिसके पिछले 2 सालों में कभी ना कभी बुखार आया हो? आया होगा ना? हाथ उठाइए। जिसके 2 सालों में कभी ना कभी बुखार आया हो, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अब कोई ब्रह्म तो है नहीं यहाँ। हाँ हाँ। अच्छा सबके सबके बुखार आया होगा, अगर बाहर से देखेंगे तो सारा बुखार एक जैसा लगेगा कि नहीं? अंदर से सबके कारण अलग होंगे कि एक होंगे? तो सबकी दवा अलग होगी कि एक होगी? अगर डॉक्टर एक ऐसी दवा, मैं डॉक्टर हूं, मैं बाहर निकला, मैंने कितने पेशेंट हैं? 200, सबको एक लाल गोली, एक नीली गोली, एक पीली गोली, बात बनेगी क्या? और हम तो यही कर रहे हैं। अच्छा फोकस की प्रॉब्लम है, ये कर लो। हाय कैसे बनेगी बात? अगर फोकस की प्रॉब्लम 20 बच्चों की है तो उसके पीछे प्रॉब्लम 20 बच्चों की अलग होगी कि एक होगी? तो 20 बच्चों का सोल्यूशन अलग होगा कि एक होगा? और हम क्या कर रहे हैं? किटी में गए, हाँ तुम बहन जी क्या करती हो? ओ मैं भी यही करूंगी। तुम पीली वाली दवा देती हो, मैं भी पीली वाली दवा दूंगी। बात बनेगी क्या? हो रहा है कि यही नहीं हो रहा? अच्छा एक डॉक्टर का काम क्या है? अच्छी दवा देना कि राइट डायग्नोस करना? आप डॉक्टर हो ना, आपका काम है ना बच्चे की प्रॉब्लम इलाज करना। मुझे बताओ आपका पूरा जोर कहां था? दवा देने में कि प्रॉब्लम को ढूंढने में? हाँ यहां जोर था आपका, कि दवा देने में जोर था। आज क्या करने आए थे? दवा ढूंढने आए थे कि प्रॉब्लम ढूंढने आए थे? दवा ढूंढने। एक ताबीज, एक माला, एक झंझट, एक मंत्र, एक कुछ अंगूठी, यही तो लेने आए थे। इससे क्या बनेगा? देखो एक बात बताएं आपको, अगर अब देख लेते हैं, मुझे बताओ मेरा बच्चा होमवर्क नहीं करता, ये प्रॉब्लम बच्चे के तन की है, बॉडी की, कि बच्चे के मन की है? मन की है ना। मेरा बच्चा गुस्सा बहुत करता है, बच्चे के तन की प्रॉब्लम है कि मन की? मेरा बच्चा फोकस नहीं पढ़ाई में लगाता, बच्चे के तन की प्रॉब्लम है कि मन की? लेकिन मुझे बताओ 90% टाइम में अगर बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है तो इलाज किसका होता है? तन का कि मन का? क्या बोला? अच्छा मतलब पेट में दर्द और पैर का इलाज, बात बनेगी क्या?
किसी को कोई देखने को तैयार नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं, कोई सोचने को तैयार नहीं। सब अंधे की तरह चलते चले जा रहे हैं, डाई गड़बड़ और बोल रहे हैं मेरा डस्टबिन गड़बड़। कैसे बात बनेगी? अच्छा, अभी दशहरा आया था, रावण मारा था। अगर रावण ऐसे मारते, अभी आज मारा जाएगा ना? हाँ, आज मारा जाएगा मोमदी में, वैसे इस जगह मारा जा चुका है। और देखो आज राम जी रावण मारेंगे, ठीक, मोमदी में। कैसे मारेंगे? एक यहां लगेगा गर्दन पे, रावण मरेगा क्या? अच्छा, गर्दन अगर काटेंगे तो नई गर्दन आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी ना। अगर हाथ काटेंगे तो नया हाथ आ जाएगा कि नहीं? आएगा ना। अगर पैर काटेंगे तो एक और पैर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा ना। अगर दूसरा हाथ काटेंगे तो कोई बात बनेगी क्या? अगर रावण मारना है तो कहां तीर लगाना पड़ेगा? रावण तभी मरेगा जब तीर कहां लगेगा? नाभि में लगेगा। और बच्चे से बात मनवानी है तो तीर कहां लगना चाहिए? मन में। और हम कहां लगा रहे हैं? बिहेवियर पे। हम बिहेवियर को रोक लेना चाह रहे हैं, बिहेवियर को। और मैं आपको बताऊं, आप मोबाइल रोक के देख लीजिएगा। आप मोबाइल रोकेंगे अपना, वो पापा का लेगा, पापा को रोकेंगे चाचा का लेगा, चाचा के रोकेंगे बाबा का लेगा, बाबा को रोकेंगे टीवी लेगा, वो कुछ भी करेगा। अगर आप, अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा मोबाइल देखता है इसलिए पढ़ता नहीं? कितने लोगों को लगता है ये कि मेरा बच्चा मोबाइल देखता है इसलिए पढ़ता नहीं? ये बिल्कुल झूठ है। क्या है ये? झूठ है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो देखी नहीं। अब देखना, आप मोबाइल रोकेंगे पापा का तो बाबा का देखेगा, बाबा का रोकेंगे तो दादी का देखेगा, दादी का रोकेंगे तो चाची का देखेगा। अच्छा, मोबाइल रोक लेंगे तो पढ़ने लग जाएगा, वो टीवी देखेगा। अच्छा, टीवी रोक लेंगे तो पढ़ने लग जाएगा, वो कॉमिक्स पढ़ेगा। जैसे आप पढ़ते थे तब कॉमिक्स की दुकान से खींच के लाएंगे, हम खींचे लाए जाते थे कॉमिक्स की दुकान से, नागराज पढ़ा करते थे। अब बच्चे मोबाइल से खींचे जाते हैं। हमारे पापा कंचा खेलते हुए खींच के लाए जाते थे, उनके पापा पतंग खेलते हुए खींच के लाए जाते थे। अगर आप मोबाइल रोक लेंगे तो पतंग उड़ाएगा, पतंग रोक लेंगे तो गिल्ली डंडा खेलेगा, गिल्ली डंडा रोक लेंगे तो साइकिल चलाएगा, पढ़ने थोड़े ना लग जाएगा। करेक्ट। इसका मतलब समस्या कहीं पढ़ाई से तोड़ी हुई है, जो मैं ये बता रहा था आपको। अगर यहां काम नहीं करेंगे तो बाहर से कृष्ण बोलते हैं जिसको रोकोगे वो पढ़ेगा। अब मैं आपसे कहता हूं, एक काम करना, अपने मन में सफेद बंदर मत लाना। नहीं लाना नहीं तो सोचना नहीं सफेद बंदर। हाँ, मन में तुम्हारे सफेद बंदर नहीं आना चाहिए, और सफेद रंग का तो बिल्कुल ना। अच्छा, आंखें बड़ी तो बिल्कुल ना, पूंछ तो उसकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और पेड़ पे वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आ गया मन में? सफेद बंदर होता है कभी? नहीं होता, तब भी आ गया। तो जो रोकेंगे वही बढ़ेगा। अच्छा, वेरी प्रॉब्लमेटिक। काम तो करना पड़ेगा कहां? मन पे। ये मन पे। अगर यहां काम नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं, फिर आप कुछ भी रोक ले बात नहीं बन सकती। और हमारा काम क्या है? हम सिखाते हैं बच्चों को सदा सत्य बोलो। क्या सिखाते हैं? ये सही है कि झूठ है? अच्छी है ना? अच्छी है ना? हाँ, क्योंकि हम इसी रास्ते पे चले। भाई साहब, सदा सत्य बोलो इज कंप्लीटली झूठ। जो सच है वो है सदा सत्य सोचो। अगर सदा सत्य सोचोगे नहीं तो सदा सत्य बोल कहां से पाओगे? मेरा बच्चा सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, और मेरे दबाव में कर कुछ और रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? और जैसे ही आपका दबाव हटा वैसे ही बच्चा निकल आया। इसका इलाज तो केवल एक ही है। अगर बात बनानी है तो इलाज तो केवल एक ही है, वो है क्या है? क्या आप ये मानते हैं कि इस चीज की कमी है? मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि ये चीज अगर बच्चे के अंदर हो जाए तो बात बन जाएगी? हाँ या ना? बोलो भाई, तो हम इस पे काम करें वरना ना काम करें। मानते हैं ना? हाँ या ना? कृष्ण बोलते हैं संस्कार ही विकार हैं। क्या बोलते हैं? और संस्कार ही बेकार हैं। आप तो उल्टी बात बोल रहे हो। आप बोल रहे हो ये दे दो, कृष्ण बोलते ये देना नहीं। फिर कृष्ण बोलते हैं इन्हीं के चक्कर में समस्याएं हैं, और मैं भी वही बोल रहा हूं। और देखो, मैं बोल दूंगा दिक्कत हो जाएगी, वीडियो बन रहा है, तो कृष्ण की बात बोलनी जरूरी थी बीच में। हाँ, वरना मैं सीधे सीधे अपना नाम ले लेता, है ना? तो मुझे कोट करना जरूरी था। कहते हैं अगर भारत को वाकई में विश्वगुरु बनाना है तो अब एक चीज से हटा दीजिए। किससे? ये खत्म कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। संस्कार का मतलब क्या? और यही हम करने पर अपने घर में लगे। जब तक आप रोकेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। बंद कर दीजिए इसको। कैसे? संस्कार का मतलब क्या? जैसे आपने मैथ पढ़ी है, मैंने मैथ में एक समस्या आपको बताई थी कि मैथ जब हम पढ़ते हैं तो जितने बुक में क्वेश्चन है उतने तो बच्चा लगा लेता है। अगर उसके डिजिट चेंज कर दो तो नहीं लगा पाता, लैंग्वेज चेंज कर दो तो
बिल्कुल नहीं लगा पाता। और अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया तो एक भी नहीं कर पाता। होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक है मैथ और एक है मेथड। हमने मैथ पढ़ाया, मेथड नहीं पढ़ाया। पढ़ाना क्या था? मैथ की मेथड। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं स्कूल में, पिछले साल से हम बहुत चेंजेस कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे जो चेंजेस हम कर पा रहे हैं वो चेंजेस वहां कर रहे हैं, और आप देखेंगे 3-4 साल में विल बी मतलब डूइंग दैट चेंजेस। और अभी भी मैंने कम से कम 50 चीजें आपके स्कूल में ऐसी हो रही हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रही होंगी। और अगले 3 से 5 सालों में आप देखेंगे दैट विल बी चेंजिंग द होल सिनेरियो ऑफ एकेडमिक सिस्टम। मेथड की बात हो रही है। मेथड का मतलब क्या? और मैथ का मतलब क्या? मतलब मैथ का मैम मैम वो परेशान हो गया बच्चा ना, ठीक है कोई नहीं। अब संस्कार का मतलब क्या? बहुत ध्यान से अगर आप समझेंगे, संस्कार का मतलब एक ऐसी मैथ कि जितने क्वेश्चन बता दो बस बच्चा उतने कर पाएगा, बस उससे एक कदम भी आगे उसके बस की बात है नहीं। मैंने बोला देखो, बड़े आए तो पैर छू लेना, छोटे आए तो नमस्कार कर लेना, यहां जाए तो ये कर लेना, वहां जाए तो वो कर लेना, ऐसा मिले तो ये, वैसा मिले तो वैसा। गांधी जी ने बोला एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल, अच्छा दूसरे पे भी थप्पड़ मार दे तो भाई साहब सिलेबस से आउट, तो सिलेबस से आउट, तो अंदर से सुभाष चंद्र बोस निकल आएंगे। तो संस्कार का मतलब क्या? उतना रटा रटाया जितना आपने उसको बताया है। और ऐसे संस्कारी बच्चे जिस दिन पेरेंट्स सामने से हटते हैं उस दिन उनकी सारी रंगत बाहर चली आती है। तो अगर कृष्ण के माने संस्कार को देखेंगे तो क्या? संस्कार का मतलब होता है क्या है? स्वयं का आकार। मतलब जब सही और गलत उसके अंदर से निकलने लग जाए, इस बात से ना निकले कि मेरे पापा कहते हैं ये करो, इस बात से ना निकले कि मेरी मम्मी कहती है ये करो, इस बात से ना निकले कि मेरा स्कूल कहता है करो, इस बात से ना निकले कि कोई वेद कहता है इसलिए करो, इस बात से ना निकले कि कृष्ण कहते हैं, मोहम्मद साहब कहते हैं करो इसलिए करो, क्योंकि अंदर से सही और गलत निकल रहा है। तो वो कहां कहां सही और गलत करेगा? हर जगह। एक गड्ढे में भरा पानी कीचड़ है और कुएं में भरा पानी प्योर है। क्यों? क्योंकि कुएं का पानी अंदर से आ रहा है और कीचड़ का पानी, गड्ढे का पानी बाहर से आ रहा है। जब आपने नल चलाया होगा हैंडपंप, जब आप हैंडपंप चलाते हैं, अगर उतर जाता है हैंडपंप तो आप क्या करते हैं? ऊपर से पानी डालते हैं और चलाते धीमे धीमे वो पानी आ जाता है उसमें। तो पहला पानी कैसा होता है? गंदा, नहीं पीते उसको। तो जितना पानी आपने बच्चे के अंदर डाला अगर उतना ही बाहर निकल रहा है तो गंदा है, कीचड़ है, वो कोई किसी काम का नहीं है। जितनी मैथ मैंने डाली अंदर अगर उतनी मैथ निकल रही तो वो कीचड़ है, जितनी साइंस मैंने डाली अगर उतनी साइंस निकल रही तो कीचड़ है, जितनी हिंदी डाली उतनी हिंदी निकल रही तो कीचड़ है, जितने संस्कार डाले उतने निकल रहे तो कीचड़ है। हाँ, ये बहुत काम के संस्कार, बहुत काम के। अगर आपके संस्कार बताने का रास्ता ऐसा है कि वो धीमे धीमे बच्चे को अनंत से जोड़ दे रहा है, अगर नल में उतना ही पानी निकलेगा जितना आप ऊपर से डालेंगे तो वह नल कूड़ा है। अगर पानी डालते जा रहे हो, नल का कनेक्शन अंदर से नहीं हो रहा तो कब तक पानी डालोगे? और हम जिंदगी भर बाहर से पानी डालने की बात कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब कभी ज्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम। और ये है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन जो अंदर से आएगा, मोटिवेशन जो बाहर से आएगा। अगर अंदर से एक बार आ गया तो कोई बदल पाएगा? यहां पर कोई है जो नॉनवेज नहीं खाता हो? ऐसा कोई जो नॉनवेज ना खाता हो? आप नहीं खाते ना? कभी नहीं खाया कि आज नहीं खाया? छोड़ दिया आपने? कभी बचपन से खाया नहीं? इधर आ जाइए, देखिएगा मैम आपका नाम क्या है? हाँ, अनुपमा। देखिए मोहम्मदी में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खुला, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, इतना बड़ा मतलब बहुत बड़ा रेस्टोरेंट। और ये आई, मैं वेटर हूं उसका। अनुपमा जी आई, अनुपमा जी ने बोला भाई क्या बेस्ट है आपके यहाँ? मैंने बोला मैम हम ना शेफ लेके आए हैं अमेरिका का, बहुत जबरदस्त। मैम आज बटर चिकन उसने बनाया इतना टेस्टी, आपको क्या बताएं, दुनिया का सबसे लाजवाब बटर चिकन। मैम खाएंगी? नहीं खाएंगी? अच्छा मैम सुनिए, मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा, खाएंगी? मैम सुनिए तो मैं आपको 100% डिस्काउंट दे दूंगा, खाएंगी? अरे मैम बात तो मानिए, दुनिया का सबसे अच्छा चिकन है। नहीं खाएंगी? मेरी नौकरी चली जाएगी, खाएंगी? मैम मैं उल्टे बांध के दे दूंगा, खाएंगी? मैम मैं आपको साथ में पैसा भी दे दूंगा, खाएंगी? कुछ भी बोलूं तो ये खा लेंगी क्या? नहीं खाएंगी।
समझ में आ रही बात? अच्छा सुनो, आपके घर में अगर सब खाने लग जाए तो आप खा लेंगी क्या? सब खाते नहीं खाएंगी। अच्छा पूरी मोहम्मदी में सब खाने लग जाए तो आप खाने लग जाएंगी? यूपी में सब खाने लग जाएंगी तो खाने लग जाएंगी? इंडिया में सब खाने लग जाए तो? दुनिया में सब खाने लग जाए तो? अगर ये दुनिया में अकेली बचेंगी तो भी नहीं खाएंगी। इसको कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ। टर्म समझ लीजिएगा। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या? स्थित का मतलब मेरी कंडीशन, जो मेरा डिसीजन हो, जैसे इनका नॉनवेज नहीं खाऊंगा, या किसी का हो सकता है मोबाइल देखूंगा, किसी का हो सकता है मैं नानी के यहाँ जाऊंगा, किसी का हो सकता है मैं पढ़ाई करूंगा, किसी का हो सकता है मैं लड़ाई करूंगा, किसी का हो सकता है मैं मर्डर करूंगा, किसी का हो सकता है मैं फूल दूंगा। जो आपका डिसीजन है वो क्या है? आपकी स्थिति। आपके काम आपकी स्थिति है। प्रज्ञ का मतलब क्या? प्रज्ञ का मतलब होता है आपकी बुद्धि का हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, या फिर आपकी हृदय की बिल्कुल गहराई। अगर कोई डिसीजन आपकी बुद्धि की सबसे ऊंची स्तर से या आपके हृदय की सबसे निचले स्तर से निकलता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकता। फिर बच्चा आपका कहे वो मेरा दोस्त कर रहा था इसलिए मैंने कर लिया, अरे वो इसने कहा इसलिए मैं, सब बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, सब बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं आपको। जो कहे मैंने किसी और के कहने से काम कर लिया वो बेवकूफ बना रहा है आपको। वो कोई किसी के कहने से काम नहीं करता। इसका मतलब जो वो काम कर रहा था वो भी किसी और के कहने से ही था। कोई नॉनवेज खाता है यहां? कोई खाता होगा, कोई तो खाता होगा। भाई साहब प्लीज 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 आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए आइए आइए। अरे नाम क्या भाई साहब आपका? संतोष गौतम जी। मैं सनी गुप्ता, ये संतोष गौतम। हम दोनों नॉनवेज खाते हैं। हाथ मिलाइए। हाँ, आज हमने कहा यार बात तो ठीक है, संतोष जी इधर आ जाइए। संतोष जी देखो बात तो बिल्कुल ठीक है यार, लेकिन यार देखो क्या ना, हमारे पापा या दिन भर कहते हैं नॉनवेज मत खाओ, कल बुआ के यहाँ गए वो भी बोल रही नॉनवेज मत खाओ, दिन भर लोग बोलते हैं नॉनवेज मत खाओ। एक काम करते ना, छोड़ देते हैं यार, हटाओ, खत्म करो, छोड़ देते हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, आज जी भर के खा लेते, कल से छोड़ देंगे। ऐसे तो छोड़ा जाता है? आज इन्होंने जी भर के खा लिया और कल से कसम खाई, आज रात को कसम खाई कल से हम लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे। अच्छा कल मिले हम लोग पनीर खाने के लिए, उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गए जहां रुकमा पहुंची थी, और उतने ही ऑफर हमको मिल गए जितने उनको मिले थे। अब बताओ क्या होगा? क्योंकि यहां पर हमारा डिसीजन कहीं बाहर से आ रहा था और वहां पर डिसीजन ऐसा उनके अंदर से आ रहा था। कृष्ण कहते हैं दुनिया में कोई भी काम कसम के स्तर से ना करना ना करवाना। कहते हैं मेरी कसम टूटी यार, तुम्हारी कैसे नहीं टूटेगी? और हम बच्चे से सारा काम कसम के स्तर पे करा लेना चाहते हैं। तुम्हें मेरी कसम कर देना। हाँ, तुम अपनी मम्मी से प्यार नहीं करते हो, तुम्हें मम्मी कह रही तो मम्मी की बात नहीं मानोगे? मम्मी अरे यार हमारा तरीका उल्टा, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से हमारी बात समझ में आई नहीं। तो अभी बाकी हमारी पूरी जर्नी चलेगी। हम लोग अपने लगभग 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक लगातार काम करेंगे, जो करना चाहेगा, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन जो एक बार करेगा वो परमानेंट 18-20 हफ्ते हमारे साथ जुड़ा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इनडिसिप्लिन मुझे पसंद है नहीं। जब बच्चों के साथ नहीं पसंद तो आपके साथ कैसे पसंद आ जाएगी? बच्चों को ऑप्शन नहीं होने देते तो आपको कैसे हो जाएंगे? तो जो वाकई काम करना चाहे, जो चाहता है कि नहीं हमें बच्चे के साथ अपने काम करना है, वो आ जाएगा। हम लोग 20 लोग हो, 25 लोग हो, 30 लोग हो, 50 लोग हो, 100 लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब 30 बदलेंगे तो हमको देख के दुनिया बदलेगी। हमारे बच्चे बदलेंगे तो देख के लोग बदलेंगे। खरबूजे को देख के खरबूजा बदलता है। सो आज की केवल कहानी इतनी थी। आज मैं केवल इसलिए आपको बुलाया कि काम अगर हाथ काटने पे करेंगे, हाथ काटना मतलब बिहेवियर। आप अगर बच्चे के एंगर पे काम करेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि एंगर इज अ बिहेवियर, एंगर इज अ रिजल्ट। उसके पीछे का काम कहीं और बहुत पीछे का है। अगर हम अभी समझाने लग जाएंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। अभी का वो काम नहीं, धीमे धीमे हम लोग उसको समझेंगे। आज केवल हम एक सहमति के लिए आए थे, केवल एक सहमति के लिए आए थे कि क्या हमारी सहमति है। जैसे अगर आप देखेंगे आपके बगल में कोई बैठा है, देखिए कौन बैठा है, करेक्ट? अगर आप देखेंगे इससे आप क्या अलग है? नाक 1, आंख 2, कान 2, पैर 2, सब तो एक ही जैसा है। तो अलग क्या है? अगर आप में और इनके में कुछ अलग बात होगी तो क्या है? सोच, केवल। और कहते हैं हमारे रिश्तों में जो मोच है उसका कारण हमारी अलग अलग सोच है। अब हम ये नहीं चाहते कि आज के बाद से कम इतने लोगों की जो इस रूम में बैठे हुए हैं, अगले 12 सालों तक, जब तक आपका बच्चा यहां पढ़ता है, 15 सालों तक, हमारी आपकी सोच एक होनी चाहिए, वो अलग नहीं होनी चाहिए। आपकी हो हमको बताएं, हमारी हो हम आपको बताएं। हमारा ऑब्जेक्टिव केवल एक है, एक ऐसा बच्चा तैयार कर देना जो स्थिति प्रज्ञ हो। दुनिया की कोई ताकत उससे कोई काम करवा नहीं सकती जो वो न चाहता हो, बिल्कुल किसी ताकत।
वो नहीं करवा पाएगी। और ऐसा करने के लिए हमको अपने प्रोसेस बदलने पड़ेंगे, हमको अपनी विधियां बदलनी पड़ेंगी। अगर मेरी डाई जो आज है, अगर यही डाई रही तो बच्चे फिर ऐसे ही आएंगे जैसे आज आ रहे हैं। अग्री कर रहे हैं इस बात को? मेरी बात खत्म हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहां पर आए। अब अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो आपका रिलेटेड, कोई किसी चीज का कोई प्रश्न हो आपकी लाइफ से, आपके बच्चों से रिलेटेड। मैं लाइफ कोच भी हूं, मैंने जाने कितने लोगों को रिलेशनशिप कोचिंग देता हूं, पेरेंटिंग की कोचिंग देता हूं, मैनेजमेंट की कोचिंग देता हूं। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव का मतलब क्या? बच्चे पे किसका गलत प्रभाव पड़ा? अभी सही प्रभाव पड़ रहा है क्या? अभी खुश हैं? अभी प्रभाव सही है, खुश हैं? जैसा बच्चा चल रहा है, जैसे आज बच्चे हमारे इंटर में निकल रहे हैं, जैसी सोसाइटी बन रही है, उससे खुश हैं? नहीं है ना? तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है, एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए दुनिया में जिनका नाम है सोक्रेटिस, सुकरात। वो कहते हैं पागलपन की दुनिया में बहुत परिभाषाएं हैं, बहुत परिभाषाएं पागलपन की, लेकिन पागलपन की जितनी अच्छी परिभाषा सुकरात ने दी उतनी आज तक किसी ने दी। सुकरात ने क्या बोला? अगर एक ही काम को बार बार एक ही तरीके से करते रहो और उम्मीद करो कि हर बार परिणाम अलग आएगा, इससे बड़ा पागलपन कोई हो नहीं सकता। अगर एक ही टाइम में बच्चे बनेंगे तो बच्चे वैसे ही पैदा होंगे, बदल नहीं सकते। ये उम्मीद करना बेईमानी है। और पागलपन की पराकाष्ठा उन्होंने क्या बताई कि जिम्मेदार भी उस खिलौने को बना दो कि तुम गलत, जिम्मेदार भी उसी बच्चे को बना दो कि तुम गलत। सुधार उस बच्चे में करने की कोशिश कर लो, डाई में करने की कोशिश ना करो। अब एक फोटोकॉपियर मशीन है, फोटोकॉपियर मशीन, उसमें ऊपर मैंने काला पन्ना रखा और फोटोकॉपी निकालूंगा तो नीचे से पन्ना कैसा निकलेगा? काला। अगर नीचे से सफेद निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर से काला हटा के सफेद रखना पड़ेगा। जैसी ओरिजिनल कॉपी वैसी कार्बन कॉपी। तो आप ओरिजिनल कॉपी, बच्चा कार्बन कॉपी, करेक्ट? अब मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, एक होता है पलना, एक होता है पालना। क्या होता है? पलना और पालना। मैं पहले बताऊं, जो पैदा हुआ वो पलेगा, जिसका कोई नाथ नहीं उसका जगन्नाथ। भाई साहब, अगर जितने लोग यहां बैठे हैं मेरे सहित, अगर सब लोग अभी मर जाए तो क्या हमारे बच्चे पैदा नहीं, जिंदा नहीं रहेंगे? जो ये 3 महीने की बच्ची है ना, ये भी कुछ ना कुछ करेगी, कुछ ना कोई इसको पालेगा, नहीं तो अनाथ आश्रम में पलेगी। पल तो देखो जाएगा। पलने का मतलब वैसा जैसा दुनिया चाह रही है, और पालने का मतलब वैसा जैसा मैं चाह रहा हूं, जैसा मैं चाह रहा हूं। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज हैं, जो क्वालिटीज लिखी हुई हैं। अब ये क्वालिटीज अभी तो आ नहीं रही, आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो इस तरीके से तो कभी आएंगी भी नहीं। इसका मतलब मुझे तरीका बदलना पड़ेगा। और वो तरीका कहां से मिलेगा? जिन्होंने पहले बदला वो बदल लो। मैंने पिछले 4 सालों में दुनिया के 5 बड़े से बड़े, जो सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम है, मैंने उनको रिसर्च किया। मैंने पिछले 5 सालों में भारत के 21 गुरुकुलों में घूमा। 21 गुरुकुल है भारत में, मैं हर एक गुरुकुल में गया और जाकर के मैंने रिसर्च की कि आखिर 1835 से पहले, जब ये आपका करंट एजुकेशन सिस्टम नहीं आया था, उससे पहले आखिर हिंदुस्तान में चलता क्या था। तो हमको एक नाम मिला। वो क्या था? क्या नाम था उसका? गुरुकुल मिले। तो जब मैंने गुरुकुल को देखने की कोशिश की तो अंतर क्या मिला आज में और तब में? अंतर क्या मिला कि आखिर गुरुकुल मतलब क्या? क्या गुरुकुल का मतलब छप्पर के नीचे पढ़ा लेना? क्या गुरुकुल का मतलब क्या? तो गुरुकुल में कुछ खासियत थी। पहला, गुरुकुल का मतलब क्या? एक ऐसा कुल, एक ऐसा परिवार जहां केवल गुरु हो, जहां चेले नाम की कोई चीज ना हो। देखो, गुरु गुरु बनाएगा, चेला चेला बनाएगा। तो जहां गुरु बनाए जाए उसको क्या बोलेगा? गुरुकुल। तो पहले तो हम चेले तैयार कर रहे हैं, बदलना पड़ेगा। दूसरा, जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी पेरेंटिंग में, वो वहां पर नहीं है। क्या नहीं है? देखो, सबसे पहला, जिस दिन हमारा बच्चा पैदा होता है उसी दिन से हमारी एक चीज चालू हो जाती है बच्चे के साथ। वो क्या है? क्या चालू हो जाती है? एक्सपेक्टेशन। जिस दिन से बच्चा पैदा होता है, आप देखिएगा, अरे पैदा तो छोड़ दो, जिस दिन से आपके पेट में आया उस दिन से क्या शुरू हो गया मेरे बच्चे से? एक्सपेक्टेशन शुरू हो गया। उसी दिन से मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा। पैदा हो गया, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। मतलब हम बच्चे के लिए क्या देख रहे हैं? सपने। एक किसी पीटीएम में मुझसे पूछा, कहीं मैं किसी स्कूल में था,
तो वहां किसी ने मुझसे पूछा, पेरेंट ने, तो क्या बच्चे के लिए सपने देखना बुरा है? क्या एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन बुरा है सपनों के पीछे का आधार। अब आपके बच्चे के लिए देखे गए सपनों का आधार क्या है? तो आधार है आपके टूटे सपने। चूंकि आप जो सपने पूरे नहीं कर पाए, आप मक्कार डॉक्टर बन ना पाए, आप मक्कार इंजीनियर बन ना पाए, आप मक्कार कार खरीद ना पाए, तो चाहते मेरा बच्चा कर ले, पहला। दूसरा, मेरा आधार क्या है? मेरे सपनों का आधार क्या है? समाज। क्योंकि समाज में ये हो रहा है इसलिए मेरा बच्चा ना करे, ऐसा कैसे होगा? समाज में चूंकि ये हो रहा है इसलिए मेरा बच्चा क्यों ना करे? तो मेरे सपनों का आधार या तो मेरे टूटे सपने या तो समाज। और तीसरा, मेरे बच्चों के पूरा करना क्यों? क्योंकि मेरा अहंकार बड़ा हो जाए। मेरा बच्चा अच्छा होगा तो मेरा नाम होगा कि मेरा बच्चा अच्छा है। तो वो जो अहंकार है ना, वो बच्चे से करा लेना चाह रहा है। एक्सपेक्टेशन, पहले ही दिन से एक्सपेक्टेशंस। अब आप एक्सपेक्टेशन करो बच्चे से कि वो डॉक्टर बन जाए, बच्चे से एक्सपेक्टेशन करो कि इंजीनियर बन जाए। क्यों हैप्पीनेस नहीं है हिंदुस्तान में? अब भी बात की तरह हैप्पीनेस नहीं है। व्हाई हैप्पीनेस? इसलिए नहीं है, मैं जितने लोगों से यहां पूछना चाहता हूं, आपने जो अपना करियर चुना, जब करियर आपने चुना तो आपने क्या चुना? मुझे डॉक्टर बनना है। करियर चुना मुझे इंजीनियर बनना है। करियर चुना मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। कहां से आया? आपने किसी एक डॉक्टर को देख लिया, आपने किसी एक डॉक्टर को देख लिया, और आपने डॉक्टर का क्या देखा? उसकी कार देखी। डॉक्टर की कार मतलब उसका ऐश्वर्य, उसकी संपत्ति देखी, उसके कितने लोग पैर छू रहे हैं, उसके कितने लोग कार आ रहा है, उसके पास कितना पैसा है, तो मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर किसी दिन एक बच्चे ने एक एस्ट्रोनॉट को देख लिया, और वो तो वहां रह रहा है स्पेस में, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा। किसी के मामा इंजीनियर थे तो उसने क्या बोला? इंजीनियर बनूंगा। किसी के मामा टीचर थे तो उसने क्या बोला? टीचर बनूंगा। तो उसने क्या देखा? कार देखा। और उसने क्या नहीं देखा? कार्य नहीं देखा। और फिर जब वो डॉक्टर बना तो उसे कार्य पसंद आया नहीं। अब वो डॉक्टर सुसाइड कर रहा है। आइए, सुसाइड कर रहा, क्यों? क्योंकि उसने देखा था ये कार, और दुनिया में इतनी बड़ी कोई कार बनी नहीं जो तुम्हारे मन को संतुष्ट कर दे। दुनिया में इतना बड़ा कोई मकान बना नहीं जो आपके मन को संतुष्ट कर दे। दुनिया में इतना बड़ा कोई पद नहीं बना जो तुम्हारे मन को संतुष्ट कर दे। तो आईएएस का पद क्या उसको संतुष्ट कर देगा? जब तक वो आईएएस नहीं था तब तो कर रहा था, आईएएस बन गया तो पद तो संतुष्ट कर नहीं रहा। ये तो बात ही खत्म हो गई, ये तो चीज खत्म हो गई, और ये तो चीज थी ही नहीं। अगर दोनों चीजें नहीं तो वो क्या करेगा? सुसाइड कर रहा है, अनहैप्पी हो रहा है। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है ये एक्सेप्टेशंस। एक्सेप्टेशन मतलब मेरे बच्चे को पूरी समग्रता से स्वीकार कर लेना और देख लेना कि मेरे बच्चे के अंदर कितनी क्वालिटीज हैं। और ये 8 क्वालिटीज होती हैं, 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं। अगर आप गूगल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं। अभी स्कूल इस बात पे काम करने जा रहा है, अगले 1-2 सालों में बहुत तेजी से शुरू होने वाला है इस बात पे काम, कि हम बच्चे से वही काम कराएं जिसके लिए बच्चा बना है। जो कहां चला जाता है भाई? अरे जो गुरुकुल में होता था, मैंने बताया ना गुरुकुल में क्या अंतर है। गुरुकुल में एक तो अंतर यहां सब गुरु की बात होती थी, दूसरा यहां पर उसी चीज पे काम होता था जिस चीज के लिए वो बना होता था। तो भाई कैसे गलत हो जाएगा ये रास्ता? हम 5 पांडवों के 5 अलग अलग काम कराएंगे। अब आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा तो पढ़ने की बात करेगा, वरना पढ़ने में नहीं अच्छा तो बेटा पढ़ने में उतने नंबर ले आओ जितने से काम चल जाता हो। तो म्यूजिक में अच्छे तो म्यूजिक में अच्छे निकल जाओ, डांस में अच्छे तो डांस में अच्छे निकल जाओ। मुझे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना है, ना कि खत्म करना है। तो 2 ही चीजें होती हैं। देखो, एक क्या है? ये क्या है? प्रतियोगिता। अब मुझे बताओ प्रतियोगिता अच्छी है कि नहीं? अच्छी चीज है कि नहीं? है ना, अच्छी चीज है। अब हमको प्रतियोगिता में लगा दिया गया डांस करने की, और मुझे डांस करना नहीं आता, और मुझे बताया जा रहा सनी तुम बहुत बेकार, तो अच्छी चीज है? कैसे अच्छी चीज हो जाएगी? और आप समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए, अगर प्रतियोगिता में बच्चे को लगाया तो इंडिया में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? आपको लगता देखा होगा आपने, लोग किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखा ना आपने? क्यों? कोई गहराई में नहीं जा रहा, मैं बताता हूं आपको क्यों लोग किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्योंकि बचपन से हमने बच्चे को सिखाया तुमको फर्स्ट आना है, जिस कंपटीशन में आओ उसमें फर्स्ट आ जाओ। अच्छा, जिस समय वो फर्स्ट आ रहा है उस समय 30 बच्चे हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं, और आपका बच्चा ताली बजा रहा है, तो भाई साहब जिस समय आपके बच्चे ने अपने लिए ताली बजाई उसी समय अपने जिगरी दोस्त की हार पे उसने सेलिब्रेट किया कि नहीं किया? आपने प्रतियोगिता में एक बच्चे ने जिसने ताली बजाई उसने 30 की हार को सेलिब्रेट किया। आप मुझे बताओ, जिंदगी में आपने जितनी चीजें सोची थी उसमें से ज्यादा कर पाए कि ज्यादा नहीं कर पाए?
ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि आपकी सोच बचपन से सच पे आधारित नहीं थी। अगर वो सच पे आधारित होती तो बदलती नहीं। बचपन से आपके पेरेंट्स ने सपने देखे तो आप भी सपने देखने लग गए, और जब 18 साल के हुए तब समझ में आया अरे ये क्या हो गया। 18 साल तक हर बच्चा सपने में जीता है, और 18 साल के बाद जब आता है तब वो टूट जाता है। तो क्यों? क्योंकि बचपन से हमने उसको सच का सामना नहीं कराया, हमने उसको प्रतियोगिता में लगाया। अब अगर मेरे बगल वाला कार ले आता है तो मुझे दुख क्यों होता है? क्योंकि मुझे दिखता है कि मैं कार नहीं ला पाया। उसके कार लाने से दुखी मुझे इस बात पे क्योंकि मैं कार, क्योंकि बचपन से इस बात के लिए बच्चों को मत देख किसी को नहीं चिंता है उसको, उसका कंपटीशन उसी बच्चे से कराइए। मेरा कंपटीशन उससे है। मैं बोल लेता हूं, मैं ट्रेनिंग दे लेता हूं, मैं देखूंगा अपना वीडियो कि कल मैंने जो ट्रेनिंग दी थी मैं उससे आज अच्छा आया कि नहीं आया। मेरी अपनी योग्यता, और मैं अपने आप से कंपटीशन कर रहा हूं, मेरा कंपटीशन आपसे नहीं है। क्यों ही करूं? क्योंकि मैं अगर आपसे करूंगा तो एक जीतेगा एक हारेगा, और अगर मैं हारा तो मुझे दुख होगा, और मैं जीता तो आपके दुख पे मैं ताली बजाऊंगा। ये तो गलत मैं बात सिखा नहीं सकता अपने बच्चों को। मैं किसी के दुख पे किसी को सेलिब्रेट करना कैसे सिखा दूं? और यही हो रहा है, बचपन से यही किया जा रहा है बच्चे के साथ। और फिर हम बोल रहे हैं कि बच्चा मेरा किसी के दुख में साथ क्यों नहीं देता, किसी की सुखी में सुख क्यों नहीं खड़ा होता, क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग यही है। लेकिन हमको दिखती नहीं। आई वॉन्ट टू चेंज। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा ऐसा हो जो अपनी योग्यता को पहचाने कि मेरी योग्यता क्या है, अपनी योग्यता पे चले, ना उसको इससे मतलब ना उसको इससे मतलब, ये क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ये क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, ये जो कह रहा है उससे मतलब नहीं, ये जो कह रहा है उससे मतलब नहीं। उसको सच पता है और सच के रास्ते पे चलना पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको इधर उधर से। अब इसमें 1 साल लग जाए या मुझे 1 जन्म लग जाए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है रास्ता तो यही चलना है, क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प है नहीं। और स्कूलिंग का उद्देश्य भी यही है। जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है, जो सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है, वो तो सब अपने आप चल रहा है। अब मेरा काम है कि हम इसमें क्या ऐसा कर दें जो कुछ अच्छा हो जाए। आज से 3 साल पहले मैम को फिनलैंड बुलाया गया था। मैम फिनलैंड गई थी, इंडिया से कुछ ही स्कूल थे। फिनलैंड दुनिया का सबसे अच्छा देश है जहां पर सबसे अच्छी एजुकेशन होती है। मैम जब फिनलैंड गई तो वहां से जब रिसर्च डॉक्यूमेंट आए, जब उनको हमने देखा, मैं ये 3 साल से कहानी शुरू हुई है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। 3 साल पहले जब मैंने फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम देखा और मैंने जब उसको पूरा पढ़ा तो हमारी नजर में आया यार कि ये तो बिल्कुल अलग है यार, ये तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। जब मैंने और डिटेल किया तो मेरी नजर गुरुकुल पे पड़ गई। मैंने गुरुकुल को पढ़ा तो मैंने देखा फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम हमारे गुरुकुल का 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। वो दुनिया का नहीं, फिनलैंड